हेलो एवरीवन, दिस साइड ध्रुव सैनी। मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपने इस वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक देखा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कोई भी नेटवर्क इशू नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसकी सारे प्रॉब्लम ख़त्म कर दी है एडिट करके। इस वीडियो का एक एक सेकंड आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो इस वीडियो के अंदर आपको ये क्लियरिटी जरूर मिल जाएगी कि लोग फॉरएवर में लोगों को इनवाइट क्यों करते हैं, लोग लोगों को फॉरएवर के बारे में क्यों बताते हैं, लोग फॉरएवर को क्यों फैलाते हैं, लोग इस बिजनेस में क्यों आते हैं, क्यों जुड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं। सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। लेकिन एक शर्त अपनी, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो तो ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो, क्योंकि मैं गारंटी ले सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट खत्म हो सकते हैं। आपका एक माइंडसेट बन सकता है फॉरएवर बिजनेस करने का। अगर आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो जाए तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आप न्यू हो, अगर आपको कोई भी गाइड नहीं करने लग रहा बिजनेस के बारे में, तो ही आप मुझे कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करने लग रहे हैं तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप कोई भी डिस्टर्बेंस में ना हो। आप 2 घंटे 2.5 घंटे बिल्कुल फ्री हो, चाहे दिन में हो नाइट में हो, जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो बिल्कुल फ्री हो, तभी आप इस वीडियो को देखना। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इतना बता दूं कि आपकी लाइफ का जो पर्पज है ना, वो आज आपको क्लियर दिख जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस करते वीडियो हैं। को। आज अपन कंटिन्यू करते हैं बढ़िया वे के अंदर। तो सबसे पहले तो वेलकम है आप सभी का आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर, जिसमें आप बैठे तो शायद कुछ और हो लेकिन उठ के तो कुछ आज और का जाने वाले हो, मेन आई गारंटी है। सरप्राइज पता है क्या है? वो ये सरप्राइज है कि आज जो टॉपिक है ना वो है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। क्या है? इधर देखो, सुनो। क्या है असली सरप्राइज? क्या है? वो मैं नहीं हूं, वो है आज का जो टॉपिक है वो क्या? फंडामेंटल्स ऑफ ए बिजनेस। पता है फंडामेंटल क्या होता है? किसी भी चीज की बेसिक चीज। बेसिक क्या होता है? फंडामेंटल्स क्या होता है? जैसे ए बी सी डी। लर्निंग के अंदर जैसे ए बी सी डी। अब ए बी सी डी सीख करके आप कोई भी एजुकेशन ले सकते हो, राइट? इन फंडामेंटल्स को सीख करके आप कोई भी एजुकेशन ले सकते हो। शायद पीएचडी भी करी होगी उसने, एबीसीडी सीखी होगी, कैक है गै सीखा होगा। एम राइट और रॉन्ग? लेकिन एबीसीडी नहीं सीखी है आपने। आपने क्या नहीं सीखा? एबीसीडी नहीं सीखी। अब आप बताओ, क्या कोई भी डिग्री ले सकते हो? कोई भी एजुकेशन आप ले सकते हो? तो फंडामेंटल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल्स होते हैं जी बिल्कुल वो बेसिक चीज जिसके बिना नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे क्या? जैसे क्या? ए बी सी डी, क्या कह गए। क्या इस ये सीखे बिना आप कोई डिग्री ले सकते हो? आप कुछ नहीं सीख सकते। आप पहली क्लास नहीं सीख सकते, 12th नहीं सीख सकते, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अनपढ़ रहोगे, आप कुछ पढ़ नहीं पाओगे। डिग्री छोड़ो, आप कुछ भी पढ़ नहीं पाओगे, राइट। लेकिन अगर ये सीखते हैं आप अच्छे से तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कोई भी एजुकेशन ले सकते हैं। एजुकेशन का मतलब डिग्री नहीं ले सकते। जिसको पढ़ना आता है वो कहीं से भी सीख सकता है। जो आदमी चाहे 10वीं फेल है, ठीक है, जो आदमी चाहे 10वीं फेल है, चैट बॉक्स से बाहर आ जाओ आप, लेकिन अगर उसको पढ़ना आता है, बेसिक सीख रखी है उसने, तो वो पढ़ सकता है और कोई भी डिग्री ले सकता है ना। तो हम जानेंगे भी यार, आपके बिजनेस की, किसके बिजनेस की, किसके बिजनेस की? आपके, बोलो मेरे, बोलो मेरे बिजनेस के फंडामेंटल्स। बोलो, खुद पे याद रखे, मेरे बिजनेस के फंडामेंटल। आपके बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या है? आपके बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या है? बेसिक क्या है? क्या है ये बिजनेस? आप ये जानेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो अपना बिजनेस क्या है? सबसे मेन चीज तो अपना बिजनेस किस चीज का है, किसके बारे में है? पता है आपको इस चीज के बारे में? दो है ना, दो सबसे तकड़े फंडामेंटल है अपने बिजनेस के। और वैसे ये पूरा बिजनेस, पूरी की पूरी ट्रेनिंग ही फंडामेंटल्स पे है, सबसे बेसिक चीज पे, जिसके बिना आप कुछ भी खड़ा नहीं कर सकते। एक इमारत नहीं बना सकते, वो नींव है, ठीक है ना। कोई डिग्री नहीं दे सकते, वो एबीसीडी है ये जो मैं आज सिखा रहा हूँ। लिख लो, ये बिजनेस किसके बारे में है, इसके फंडामेंटल सबसे बेसिक चीज क्या है? दिस इज हेल्पिंग बिजनेस। ये किस चीज के बिजनेस है? हेल्पिंग बिजनेस है। हेल्पिंग बिजनेस, सर ये हेल्पिंग बिजनेस क्या होता है? हम तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जानते हैं, हम तो जानते हैं लोगों को ज्वाइन करवाना होता है, इसमें सीसी डालनी होती है। डियर, इस बिजनेस में आप कभी भी खुद के बारे में सोच के कामयाब नहीं हो सकते। अब मैं एक चीज बताऊं,
क्या आप अपने अपलाइन के लिए ज्वाइन हुए थे क्या? क्या आप वीडियो ने वो यस नो के अंदर रिप्लाई करना, अपने इस बिजनेस को अपलाइन के लिए या अपने फर्स्ट मैनेजर के लिए ज्वाइन किया था? नहीं किया था ना, नहीं किया था। किसके लिए किया था? खुद के लिए। और खुद में भी किसके लिए? खुद में भी किस चीज के लिए? कि आपकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, शायद कोई स्टूडेंट है तो उसके पास करियर ऑप्शन नहीं है, किसी के पास ज्यादा पैसे कमाने का ऑप्शन नहीं है, किसी के पास ड्रीम पूरे करने के ऑप्शन नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आया है, भी जॉब वगैरह तो अच्छी चल रही है लेकिन वो जाने के बाद में पीछे कुछ नहीं बचना। समझ रहे हो? अगर वो चले गए तो हर किसी के अपने अपने रीजन है। मतलब आपकी जब हेल्प हुई तब आपने स्टार्ट किया, जस्ट स्टार्ट। लेकिन अब बताओ, क्या आपको अगर सिस्टम की हेल्प न मिले, सारा सिस्टम की हेल्प न मिले, तो क्या आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो? अगर आपको हेल्प ना मिले सीखने में, आपको सपोर्ट ना मिले, क्या आप कामयाब हो सकते हो? नहीं हो सकते ना। क्या लगता है, हो जाओगे? नहीं हो सकते। आपकी भी आज मैनेजर बनने में, आपका ड्रीम अचीव कराने के अंदर हेल्प की जा रही है, उस हेल्प के बिना आप कामयाब नहीं हो सकते। बिना हेल्प के आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, बिना हेल्प के आप कामयाब नहीं हो सकते। तो क्या आपको नहीं करनी चाहिए? बट उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, क्या आपको पता है यार, अपने बिजनेस में दुनिया की 99% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है? कितनी? 99%। तो इस सेशन के अंदर किस किस टाइप के लोग बैठे हैं? प्लीज अपना प्रोफेशन लिखना। प्रोफेशन मतलब अगर हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ, और कुछ हो तो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, लॉ स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ, जॉब, बिजनेस। ठीक है, अब मेरी बात सुनो आप, है ना। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो जॉब, सबसे पहली चीज आप पकड़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या स्टूडेंट की ये बिजनेस हेल्प कर रहा है अभी? सबसे ज्यादा कर रहा है, सबसे ज्यादा कर रहा है, सबसे ज्यादा। यार कोई करियर ऑप्शन नहीं है, राइट करियर ऑप्शंस नहीं है। अगर आप बहुत तगड़ी कॉलेज में लाखों रुपए फीस देके नहीं पढ़ रहे तो आपके पास में कोई करियर ऑप्शन नहीं है। क्या अदर अदर अब आप सोच के देखो, जितने भी इस वर्ल्ड के अंदर स्टूडेंट हैं, इस इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स है, क्या उनके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता? अगर आपके लिए है तो स्टडी के दौरान आपको इतनी बकवास चीजें सिखाई जाती है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। आपको वीक बनाया जाता है माइंडसेट्स, आपको टोटली वीक बनाया जाता है। आपको पैसे कमाने, कामयाब होना, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ भी काम आता है वो नहीं सिखाया जाता। उल्टी पढ़ाई की वजह से पर्सनल लाइफ में, फैमिली के अंदर और प्रॉब्लम है जी, है कि नहीं है? एक चीज बताओ, अगर हर स्टूडेंट को ये बिजनेस मिल जाए और वो पर्सन कामयाब हो जाए आपके थ्रू, क्या उसकी हेल्प हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस और नो? हो जाएगी। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या इस बिजनेस में कामयाब हुआ जा सकता है? क्या लगता है आपको, कामयाब हुआ जा सकता है क्या? हाँ जी। जिसने, पहले ये देखो, जिसने स्टूडेंट्स ने किया था, क्या वो लोग कामयाब हैं क्या अपनी अपनी जगह? है? इसका मतलब कोई भी हो सकता है। जिसको कुछ नहीं आता वो भी हो सकता है, उसको सिखा दिया जाएगा। हर एक चीज ट्रेनिंग्स के थ्रू सिखा दी जाएगी। सीनियर्स की कॉल, सीनियर अप्रोच, आपका काम कोई और करके दे रहा है, आपको एक एक चीज सिखा दी जा रही है। आपको यहाँ पे एक एक ट्रेनिंग सिखा दी जा रही है। आपको बोलना, चलना, बात करना, हर एक चीज सिखा दी जाती है। कोई भी बंदा कामयाब हो सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो अनपढ़ हो। यहाँ पे स्टडी नहीं मांगी जाती, बंदा बस टाइम दे दे। अनपढ़ है, बस थोड़ा सा टाइम, 4 महीने उसको ज्यादा लग जाएंगे चीजें सीखने में, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अगर अपना 100% दे तो घर पे बैठे बैठे, ठीक है। हर वो चीज करे जो मैनेजर, अपलाइन और ये सिस्टम कहता है। स्टूडेंट होगी, कामयाब हो सकता है, क्या बन सकता है? मैनेजर, सीनियर, सोरिंग, डायमंड मैनेजर बन सकता है वो। बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब जॉब वाले पर्सन आते हैं, यार मेरे ख्याल में उनसे ज्यादा परेशान कोई नहीं है। एक स्टूडेंट और अनपढ़ आदमी के पास में फिर भी चॉइस है, लेकिन उनके पास में चॉइस नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के ऊपर और अपने काफी सारे साल लगाने के बाद में वो बंदा जॉब कर रहा है। वो फैमिली में भी परेशान है, वो अपनी जॉब में भी परेशान है। कोई नहीं चाहता जी 9 से 5 की नौकरी करना। एक्चुअल में जॉब के अंदर काम होता है, टाइम नहीं होता। मैं आपको बता दूं, नजरिया चेंज करो आज से अपने इस वर्ल्ड को देखने का। काम होता है,
टाइम नहीं होता। यानी कि जो काम आपने करना है वो करना है। जो आपको काम दिया गया है वो अगर आपका बहुत जल्दी खत्म हो गया तो आप फ्री भी हो, लेकिन अगर खत्म नहीं हुआ तो 5 बजे भी फिक्स नहीं है, 6 बजे भी फिक्स नहीं है, 7 बजे भी फिक्स नहीं है। हफ्ते के 5 दिन ही 7 दिन भी काम करना पड़ सकता है। जो काम दिया है वो तो करना पड़ेगा, वरना बाहर टैलेंटेड हार्ड वर्किंग होने के बावजूद भी कितने मिलते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, कितने कामयाब हो सकते हैं बंदे। अपने ड्रीम के लिए छोड़ो, डर के लिए काम करते हैं भी निकाल ना दिया जाए। जो बंदा यार कभी 9 बजे उठता था वो सुबह 6 बजे उठेगा, खुद का खाना बनाएगा, चाय बनाएगा, टिफिन पैक करेगा और वो जाएगा। दिन में बॉस उसको बताएगा तू किस टाइम खाना खाएगा। 12 बजे भूख लग गई तो लग गई यार, जिस बंदे को लग जाती है लग जाती है, क्योंकि इतने साल हो गए घर पे खाते हुए। लेकिन बॉस बताएगा 2 बजे खाना है भाई, आज टाइम नहीं है खाना खाने का, रास्ते में कुछ खा लेना। सिंपल सी बात है, फील्ड की जॉब है, तेरे को ये काम है। क्या उन लोगों की हेल्प हो सकती है यार? अगर वो बंदे यहाँ पे आ गए और उनकी वो 20-25 हजार रुपए नेक, वो टैलेंटेड है, वो वहां पे असल के अंदर वो मजदूर है, लेकिन वो किंग है। वो उतनी मेहनत अगर यहाँ पे कर दे तो वो सिर्फ 6 महीने में 1 लाख रुपए की नॉर्मल सी एक एवरेज इनकम पे पहुंच जाएंगे नॉर्मली। क्योंकि मैं अभी बात करूं ना, 2 दिन पहले की एक बंदा सेल्स से है, उसकी मीटिंग चल रही थी जैसे ये चल रही है, लेकिन उसमें गालियां सुनने को मिली थी 31 को, 31 तारीख को क्लोजिंग थी। क्लोजिंग वहां पे भी क्लोजिंग होती है, यहाँ पे भी क्लोजिंग होती है। मैं क्या यार, मेरे अपलाइन रवि सर ने उनसे पूछ लिया कितनी सेल्स होती है आपके महीने की? बोले टारगेट होता है, पहले 8 का था अब 10 लाख का टारगेट है। मैंने उसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, उस सेल्स के ऊपर आप कितना कमाते हो? बोले 28 हजार रुपये कमाता हूँ मैं। सारे इंसेंटिव्स मिला मिलू के वैसे बता नहीं रहा था मैं, क्या यार सारे मिला मिलू के बता देना कितने कमाता है, 25-30? बोले हाँ 28। बोला 28 1 हजार रुपये मैं कमा लेता हूँ महीने के, यहाँ पे बैठ के, अपने यहाँ पे बैठ के कमा लेता हूँ 28 हजार। 28 हजार रुपये 10 लाख की सेल्स के ऊपर, जहाँ पे ट्रेनिंग्स के अंदर उनको गालियां सुनने को मिलती है, उनको सीखने को नहीं मिलता आपकी तरह, सपोर्ट नहीं मिलती उनको सारी सेल्स। अच्छा, वो सेल्स वो खुद से नहीं करते, उनका टारगेट है वो करना। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, क्या उन लोगों की हेल्प हो सकती है या नहीं हो सकती अगर वो इस बिजनेस में आ गए? तो यहाँ पे पता है आपको, शायद आपको पता नहीं है कि आप शायद 5-6 लाख की टर्नओवर पे लाख रुपए कमा लेते हो यहाँ पे। चलो मैं बताता हूँ, 28-30 हजार रुपए कमाने के लिए कितनी टर्नओवर आपको करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 30 हजार रुपए का लेवल करवाया, तो उसी से करवाई किसी, ओके, 29 हजार समथिंग है, जीएसटी सब मिला के मैं कह रहा हूँ 30 हजार रुपए। आपने कर दी 10 सीसी, कितने लाख की टर्नओवर हुई? 1.5 की। 5 लेवल कराए, 30-30 हजार रुपए के, 1.5 लाख रुपए आपको कितने आए? सबसे छोटे लेवल पे, स्टार्टिंग के लेवल पे कितना है? 30 से 35 हजार रुपए आपके अकाउंट के अंदर आ गए। कहाँ 10 लाख का टारगेट अचीव करना, उसके बिना इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, मिलेंगे जी 12 हजार रुपए, 12-13 हजार रुपए मिलेंगे, गाड़ियां मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगा 10 लाख का टर्नओवर करने पे। टारगेट अचीव करते हैं तब 28 मिलते हैं, आप अपनी मर्जी से करते हो तब अपने 30 से 35 हजार रुपए का, या 44 भी कमा सकते हो, 45 भी कमा सकते हो। बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, क्या उसके जॉब के अंदर एक चांस होता है भी वो अगले ही महीने अपनी जो कमाई है उसको 1.5 गुना या 2 गुना बढ़ा दे? आंसर करो मेरे को, क्या है जॉब के अंदर 20 हजार रुपए कमा रहा है, अगले महीने 40 कमाने के चांस है क्या? नहीं है ना। यहाँ पे है क्या? क्या यहाँ पे है या नहीं है? अपने 4 सीसी कर दिए, अगले महीने 10 सीसी कर सकते हो आप उससे। अब 15 सीसी करने का है आपके पास में, है। स्काई इज लिमिट, आप कितनी भी करो, स्काई इज लिमिट आप कितनी भी करो, है ना। क्या जॉब वाले जितने भी लोग हैं वो आगे तो उनकी हेल्प हो जाएगी? नहीं होगी। अच्छा, जितने बड़े लेवल पे जितना अच्छा कमा रहे हो उतनी ज्यादा प्रेशर है, जितनी ज्यादा कमा रहे हो उतनी ज्यादा प्रेशर के अंदर है। वो लोग यहाँ पे फ्री रह के उससे ज्यादा कमा सकते हैं, क्या जॉब वाले पर्सन की हेल्प हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। अगर आप उनकी हेल्प कर दोगे तो, इस बिजनेस को दिखा के, इस बिजनेस को सिखा के। बिजनेस वाले, आपको पता है कि जो बिजनेसमैन है गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं, उन पे 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का बिजनेस लोन भी होता है, उनकी बीपी भी आई होती है, उनके हार्ट के भी दिक्कत होती है, घर पे भी टाइम नहीं दे पाते वो लोग। एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जितना जिगरा चाहिए ना, फेल होने का बार बार, शायद उसी को पता है, वो किसी को नहीं बता सकता।
वो इतना ज्यादा, इतने टैलेंटेड होने के बाद में इतना ज्यादा लोन, इतना ज्यादा उलझे हुए हैं, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा लोन, इतनी ज्यादा प्रेशर, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना कम टाइम खुद के लिए। किसी बिजनेसमैन को रियलिटी के अंदर पूछना रात को नींद आती है? बोले नहीं नहीं यार, काम चलता है दिमाग में। सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे फट से उठ जाता है बंदा, और जब फेल होता है बिजनेस तब उसके साथ में क्या होती है हालत? कितने लाखों का कर्जा होता है बंदा। आपको सिर्फ सक्सेसफुल लोग दिखे होंगे नेट पे, वो भी अनसक्सेसफुल पर्सन घर से बाहर निकलने में डरता है एक बिजनेसमैन, मैं बता दूं, जिसके ऊपर कर्जा होता है। प्रैक्टिकल होके देखना इस दुनिया को आप, है ना, प्रैक्टिकल होके आप सोच के देखो, क्या इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने बिजनेस में है? नहीं है। हाउस वाइफ होगी, गर्ल्स होगी, जिनके पास मौका नहीं है करने का, अनपढ़ आदमी जिसके पास कोई चांस नहीं है करने का, है कहीं भी जाने का, कम पढ़ा लिखा आदमी, 10 साल हो गए तैयारी करते हुए, 5 साल हो गए तैयारी करते हुए, क्या आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हो? नहीं कर सकते। उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी अगर आप उन लोगों को ये बिजनेस दिखा भी दोगे तो। उन लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हो अगर आप इस बिजनेस को दिखा भी दोगे तो उनको। बट पता है क्या है, आपको बेसिक सीखना पड़ेगा कि ये बिजनेस आप सेल्फिश होके नहीं कर सकते। अब आप, आपको ये दिखेगा ही नहीं डियर, क्या नहीं दिखेगा? आपको ये चीज दिखेगी नहीं जब तक आप अपनी 10 सीसी के लिए भागोगे। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ यार, अपनी 10 सीसी करनी है आपने, कईयों के लिए टारगेट है, कईयों ने कर रखी है यार, बहुत सारे लोगों से नए हैं जो करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। 4 सीसी भी नहीं हो रही, कईयों से 2 सीसी भी नहीं हो रही। मैं आपसे ये चीज पूछ रहा हूँ यार, दुनिया में लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, क्या आप इस महीने 5 लोगों की हेल्प कर सकते हो यार, ये बिजनेस दिखाने में, शुरू करवाने में, ताकि यार उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए? क्या हेल्प कर सकते हो? इजीली कर सकते हैं यार, 5 ही लोग। यार परेशान पड़ी है पूरी दुनिया, आपके घर से लेके आपके भाई बहन और दोस्तों से लेकर के सारी दुनिया, कुछ करने को नहीं है भाई। राइट करियर ऑप्शन नहीं है, उनके बाप परेशान, उनपे पैसे लगा लगा के, कर्जा ले लेके, पढ़ा के। जॉब वाला बंदा तंग है यार यहाँ पे, बहुत ज्यादा। पूछो, अपना नजरिया चेंज करो, हाल चाल पूछते हो तो अच्छे से पूछो उनसे भी, हाँ उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। एक हाउस वाइफ से पूछो भी यार, वो चाहता तो बहुत कुछ करनी है, चाहती तो, उसको एक चीज देख करके डर लगता है, पूरी जिंदगी ऐसे कटनी है। जिसकी शादी होगी 2 साल होगी, उससे पूछ के देखो, मन के अंदर एक चीज है, पूरी जिंदगी ऐसी कटनी है। जॉब वाले पर्सन को एक चीज पता है यार, अगले 40 साल तक ऐसे किस होना है, सपनों की बात ही नहीं होती, जीते ही मरने खाने के लिए है जी। अगर ऐसे लोगों को आपने हेल्प कर दिया, सिर्फ मदद कर दी है बिजनेस करने की, अब आप सोच के देखो यार, आप कितने ग्रेटफुल हो। आपके पास कुछ ऐसा है, आप दुनिया को बदल सकते हो। आपके पास कुछ ऐसा है, आप लाखों लोगों की हेल्प कर सकते हो इस दुनिया में। मेरे ख्याल से जो बंदा पैसे, हर चीज से, परिवार से, हर किसी से उग गया ना, उसको छोड़कर जिसके पास पैसे हैं वो लोगों की हेल्प करना चाहता है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन अगर है तो वो लोगों की हेल्प करना चाहता है, पर वो पैसे देने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। अगर वो इस बिजनेस में आ जाए, अपने नेटवर्क के सारे लोग जो परेशान हैं वो उनको ज्वाइन करवा के उनको कामयाब कर सकता है। ईगल क्लब 23 उसको ट्रेनिंग देगा, अपना सिस्टम उनको ट्रेनिंग देके सिखाएंगे। अब आप बताओ, 5 लोगों की हेल्प कर सकते हो इस बिजनेस के अंदर इस महीने? रास्ता दिखाना है। और पता है कितना नोबल काम है, कितना जबरदस्त काम है? आपने सिर्फ रास्ता दिखाया, अकाउंट में कितने आए 15 दिसंबर को? 30 से 35 हजार। क्या मिला? रिकॉग्निशन। आपने लोगों के लिए काम करना शुरू किया। एक लाइन लिख लेना, ये दुनिया सेल्फिश लोगों के लिए नहीं बनी है। अगर कोई, अगर कोई आदमी, मान के चलो कोई पर्सन है, गलत जगह पे चले जाए तो उसके उसमें गलत होगा या सही होगा? एग्जाम्पल दूंगा फनी सा, कोई जेंट्स लेडीज टॉयलेट में चला जाए, उसके हाथ में सही होगा गलत होगा? हाँ जी। अगर कोई जेंट्स लेडीज टॉयलेट के अंदर चला गया, उसके साथ में सही होगा या गलत होगा? गलत होगा, है ना? अगर कोई सेल्फिश आदमी इस दुनिया के अंदर आ गया, जितने भी सेल्फिश आदमी है ना, आपने कोई बंदा ओल्ड एज है सेशन के अंदर पिछले महीने काम किया है खुद के लिए, अब बताओ आपका टारगेट, कितने ही लोग होंगे जिनका टारगेट अचीव हुआ है? 1 2 3%, 4%, 5%?
बाकी लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जितने सेल्फिश आदमी इस दुनिया के अंदर है, सारे दुख पाते हैं जी, सारे। अब आपको करना क्या, देखो यार, एक चीज बताऊं, कई लोग है ना, इतने मुंह लेके बैठे हैं इस सेशन के अंदर, उनको देख करके मेरी ट्रेनिंग डाउन हो रही है। इतने मरे मुंह लेके बैठे हैं। कोई जरूरी नहीं है डियर, कोई फोर्स ही नहीं है, लीव कर दो। टारगेट दे रखा है आपको कोई, तो सेल्स बंदे की तरह जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आपको ऊपर कोई टारगेट है? नहीं है। आप में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, सीखने की एक्साइटमेंट होनी चाहिए। आपको कोई टारगेट के लिए नहीं, अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हो, ठीक है ना। मरा मरा गया, वो क्या बोलते हैं जी, दुखी दुखी गया और मरे की, रोता रोता गया और मरे की खबर लाया। रोते रोते जाओगे, तू चीची कर ले, दो चीची कर ले, दो चीची कर ले, हो जाएगी दो चीची। आप बंदे की हेल्प करो ना, वो बंदा खुद सोचेगा मेरे को दो चीची करनी है। आप किसी इंसान की दुनिया की हेल्प करो, वो खुद सोचेंगे मेरे को दो चीची करनी है। अच्छा, हेल्प सिर्फ ज्वाइन करवाने में करोगे? मैनेजर बनाने में, मैनेजर बनाने में भाई, ज्वाइन करवाने की सोचोगे तो यू आर स्टिल सेल्फिश पर्सन। अभी तक आपका माइंड सेट वो ये है। और अगर आप सेल्फिश हो तो अपने आप को चेंज कर दो, वरना बिजनेस बहुत जल्दी क्विट करना पड़ सकता है, बहुत जल्दी। समझ रहे हो आप? जब तक आप सेल्फिश हो, पांच लोगों को सिर्फ रास्ता नहीं दिखाना जी, उनको मैनेजर बनाना है। अब सोच के देखो, वो लोग जो जनता दुनिया के अंदर रो रही है, अगर उनको 1 साल बाद में आपकी वजह से वो पर्सन 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, खुद उनके घर पे खुशियां हैं जी, वो सारी प्रॉब्लम सोल्व होगी जो जो वो फेस कर रहे थे। स्टूडेंट है, प्राउडली घूम रहा है जी अपने घर पे। फैमिली वाले, आपके फैमिली वाले एग्जांपल्स दे रहे हैं, उसके फैमिली वाले। आप सोच के देखो भी यार, जो बंदा आपको मिला था जिसके पास में पैसे नहीं थे, 2 सीसी के पैसे नहीं थे, और आज वो बंदा आपकी वजह से लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, फॉरेन घूमने की तैयारी कर रहा है, गाड़ी ले आया, घर बनाने की तैयारी कर रहा है। इतनी हेल्प आप सामने वाले की कर सकते हो? क्या 5 लोगों की हेल्प कर सकते हो उनको मैनेजर बनाने में या रास्ता दिखाने में? कितने टाइम में कर सकते हो? चैट बॉक्स के अंदर बताओ, कितने टाइम में आप 5 लोगों की हेल्प कर सकते हो उनको मैनेजर बनाने में, रास्ता दिखा के उनको मैनेजर बनाने में? कितना टाइम लगेगा इस दुनिया में? जो लोग बाहर तो बहुत दुखी है जी, उनको मैनेजर बनाने में कह रहा हूं मैं आपको, 5 लोगों की हेल्प करके उनको मैनेजर बनाने के अंदर 1 साल, 2 साल, उनको मैनेजर बनाने में कितना टाइम? 1 साल, 1 साल, 1.5 साल। किसी ने लिखा है 3 साल, कोई 8 महीने लिख रहा है, बहुत बढ़िया। 2 साल मिनिमम, 12 महीने, 1 साल। लेकिन इतना तो आपने, अब 5 लोगों को आपने मैनेजर बना दिया, हेल्प करके उनकी, सिर्फ हेल्पिंग माइंडसेट रखे भी ज्वाइन कर दिया, तो उनपे उतनी मेहनत करी यार, उनको मैनेजर बनाना ही बनाना है। सारा कुछ भी हो जाए, करनी, हेल्प करनी सोच ली तो करनी ही करनी यार, इस बिजनेस में इतना दम है। जो टारगेट आपने मैनेजर का लिया था, तब आपका सोरिंग मैनेजर हो गया जब आप हेल्प करने की सोच रहे हो। अगेन देखो, जो आपने टाइम लिखा है, ये टाइम आपने मैनेजर के लिए सोचा था खुद के, कि 1, 1.5, 2 साल में मेरा मैनेजर होगा। टारगेट था या नहीं था? यस और नो? लेकिन अब अगेन देखो, आपने जो टाइम लिखा है, वो टाइम आप सोरिंग मैनेजर बनोगे। सेकंड, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। आप ग्रो कैसे करते हैं इस बिजनेस में? दूसरों को ऊपर उठा के। अगेन, ये दुनिया और ये बिजनेस सेल्फिश लोगों के लिए नहीं है। सेल्फिश हो तो चेंज कर लो, वरना दुख पाओगे इस बिजनेस में। आप 5 नहीं, 1,000 लोगों को ज्वाइन करवा दो, आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप ज्वाइन करवाने के लिए दौड़ रहे हो इस बिजनेस में, तो 5 नहीं, 1,000 लोगों को ज्वाइन करवा दो, नहीं हो सकते। लेकिन जब आप सिर्फ 5 लोगों को भी मदद करोगे ना, दिल से हेल्प करोगे इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, आप सोरिंग बन जाओगे। कितने टाइम में? 1, 1.5, 2 साल में। और आपके पास में वो पावर है। इस बिजनेस को ना, लिखो, छुप छुप के, डर डर के नहीं करना। इस बिजनेस को छुप छुप के, डर डर के नहीं करना। बहुत सारे ओल्ड एजों का बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे ओल्ड एज, नहीं सर 2 सीसी कर लिया था मेरा तो बिजनेस स्टार्ट हो गया, नहीं हुआ है। लिख लो इस बिजनेस को,
इस बिजनेस को छुप छुप के डर डर के नहीं करना है। आपका बिजनेस उस दिन स्टार्ट होएगा जिस दिन आप कहीं भी किसी के भी सामने इस बिजनेस को खुल के शेयर कर सकते हो, फियरलेसली, बिना डरे। आपका बिजनेस उस दिन स्टार्ट होएगा जब आप बिना डरे इस बिजनेस को कहीं भी शेयर कर सकते हो। और जब तक आप सेल्फिश हो आप नहीं कर पाओ। जब तक आप सेल्फिश हो आप ऐसे लोगों को ढूंढोगे जो क्वेश्चन नहीं पूछे। लेकिन अगर आप लोगों की हेल्प करने के लिए निकले हो, तो चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर, आपको दिखेगी बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम है, ये बिजनेस सोल्व करेगा। और उसी दिन स्टार्ट होगा ये बिजनेस जिस दिन आप फियरलेसली किसी भी पर्सन को शेयर कर सकते हो कहीं भी, चाहे वो आपके फैमिली वाले हों। क्या आप फियरलेसली उनको सिखा सकते हो? क्या आप अपने दोस्तों को इस बिजनेस के अंदर फियरलेसली बिना डरे ला सकते हो, सिखा सकते हो या नहीं सिखा सकते? क्या आप बिना डरे अपने मामा बुआ हर बंदे को शेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो आप अभी तक आपका बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, आपकी गलत स्टार्टिंग हो चुकी है। गलत हुई है स्टार्टिंग, आपकी सही स्टार्टिंग हुई नहीं है इस बिजनेस में। आपकी सही स्टार्टिंग कब होगी? जब आप बिना डरे इस बिजनेस को कभी भी कहीं भी किसी के सामने शेयर कर सकते हो। लेकिन वही कर पाएगा जो हेल्प करने की सोचेगा, जो ठगने की सोचेगा वो नहीं कर पाएगा। जो इन चीजों को फॉलो नहीं करता वो पता है क्या है? वो मेहमान है इस बिजनेस में। उनको कुछ नहीं कह सकते। मेहमान आए हैं 2-3 दिन के लिए, 2-3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मेहमान आए हैं इस बिजनेस में। लीडर वही है जो बिना डरे, बिना झिझके, बिना छुपे इस बिजनेस को कर रहा है, करना सीख रहा है, करना सिखा रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। सिर्फ एक बार इस बिजनेस को अच्छे से देख लो। अगर इस बिजनेस में दम है लोगों की लाइफ को चेंज करने का, प्रोडक्ट्स में दम है लोगों की हेल्थ को ठीक करने का, तो इस बिजनेस को करना। वरना 3 महीने 4 महीने जिंदगी के वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बिजनेस घर पे बैठ के खुद से बात करके नहीं होएगा, ये ट्रेनिंग लेके नहीं होएगा, ये लोगों को शेयर करके होएगा। और लोगों को तभी आप खुले धड़ल्ले से शेयर कर सकते हो जब आपके आपके अंदर दम नहीं, जब आपको ये लगे भी यार ये बिजनेस लोगों की हेल्प कर सकता है और मैं हेल्प कर सकता हूँ लोगों की, उनकी जिंदगी बदलने में। मैंने अगर किसी पर्सन को, दुखी बंदे को ज्वाइन करवा लिया और वो मैनेजर बनाऊंगा उसको, वो मैनेजर बनेगा। किसी के पास हेल्थ प्रॉब्लम है मैं उसको प्रोडक्ट्स पहुंचाऊंगा, उसकी हेल्प होएगी। अगर ये माइंड सेट है तभी बिजनेस को करना। डर डर के, छुप छुप के, घर पे बैठ के सिर्फ खुद के सामने बिजनेस करना बंद कर दो। सिर्फ ट्रेनिंग्स लेना बंद कर दो। जो न्यू पर्सन है ये लिख लेना, जिंदगी में ऐसा काम नहीं करना पाने। ना तो डर के करना है, ना छुप के इस बिजनेस को करना है, फियरलेसली करना है। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप मेहमान की तरह रहोगे इस बिजनेस के अंदर अगर आप डर डर के करोगे तो, बिना ये फंडामेंटल्स को समझे करोगे तो। ABCD है इस बिजनेस की। मैनेजर नहीं बन सकते आप, डायमंड मैनेजर नहीं बन सकते। मेरे को लग नहीं रहा यार आपका चेहरा देख करके आपको ये बिलीव है क्या बिजनेस पे, है या नहीं है? क्या आप अभी तक ज्वाइन करवाने का बिजनेस समझ रहे थे क्या? मैंने जो कैटेगरीज बताई, क्या उन लोगों की हेल्प हो सकती, नहीं हो सकती इस बिजनेस में कामयाब होने में? या आपको नहीं लगता यार आप कामयाब हो सकते हो, आप लोगों को कामयाब कर सकते हो? चेंज योर माइंड सेट, चेंज योर माइंड सेट। मैं आपको कुछ बताऊं जबरदस्त सी चीज एक। आपको एक चीज पता है जी, फॉरएवर जो है ना, फॉरएवर कितने की टर्नओवर करती है? $2.4 बिलियन। लगभग यूं बोलूं तो मैं 20,000 से लेके 25,000 करोड़ की टर्नओवर करती है। कितनी? 20,000 से लेके 25,000 के बीच की टर्नओवर हर साल करती है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है डियर? टर्नओवर का मतलब होता है आपने 1 जनवरी को स्टार्ट किया और 31 दिसंबर तक जो टर्नओवर करी। 1 जनवरी नए साल 12 बजे टर्नओवर कितनी होती है कंपनी की? टर्नओवर कितनी होती है 1 जनवरी रात को 12 बजे? जीरो। कितनी होती है? जीरो। और जीरो से उठा के सिर्फ 365 दिन के अंदर, कितने दिनों में? 365 दिन के अंदर टर्नओवर की कर दी जाती है 24 से 25,000 करोड़ की। कर दी? किसने कर दी?
शायद आपको पता नहीं है कि ऊपर से है ना, ऊपर से लेकर के नीचे तक ये सिस्टम सेम है। आपको ये लगता है कई बारी कि ये ट्रेनिंग, ये टर्नओवर शायद और लोग कर देते हैं, अपने आप हो जाती है और देशों में होती है। 13 मई 1978 को क्या हुआ था? 13 मई 1978 को क्या हुआ था? पर स्टार्ट हुई थी? नो। 13 मई 1978 को पहली मीटिंग हुई थी जिसमें रैक्स मोगन, कौन, इस कंपनी के मालिक ने 43 लोगों को इनवाइट किया था। आप इनवाइट करते हो क्या रोज पर्सन्स को? हाँ जी, आप इनवाइट करते हो रोज लोगों को? रैक्स मोगन के तो अपने आप हो गया होगा सिस्टम, बड़ी कंपनी बड़े लोग। नो, पहले दिन से पहले आदमी ने ठीक इस बिजनेस को वैसे ही करना स्टार्ट किया जैसे आप कर रहे हो। क्या आपको पता है रैक्स मोगन सर ने इस बिजनेस को वैसे बिल्ड किया है जैसे आप कर रहे हो? दैट्स वाई हर बंदे का नाम एफबीओ है यहाँ पे। रैक्स मोगन सर भी अगर एक डायरेक्टर, एक फाउंडर का टैग हटाए तो वो एफबीओ थे, फॉरएवर बिजनेस ओनर। आप क्या हो? फॉरएवर बिजनेस ओनर। पहले दिन 43 लोगों को इनवाइट किया था जिसमें 30 लोगों ने मना कर दिया, ओनली 13 लोगों ने काम स्टार्ट किया। किसको? रैक्स मोगन को, जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, इस बिजनेस को बनाया है। वहां से लेके आज तक इस बिजनेस को इंसान वैसे ही करते आ रहे हैं जैसे आप लोग कर रहे हो। ऊपर से लेके नीचे तक ये बिजनेस सेम है, हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। लेकिन कामयाब कौन है इस बिजनेस में? जो लोगों को कामयाब करने के लिए है। सर डायमंड मैनेजर कैसे बने? 25 लोगों को मदद करी है जी, आम लोगों को उठाया है, सीखा और उनको सिखाया है, इस बिजनेस में कामयाब किया है। बॉस नहीं बने, सीखना बंद नहीं किया, हेल्प करना बंद नहीं करी, उनके पीछे भागना बंद नहीं किया, उन लोगों को सिखाया है। आप लोग एक बार सोच के तो देखो, कहाँ पे ध्यान भटका के बैठे हो। आप लोग वैसे ही इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो जैसे रैक्स मोगन सर ने स्टार्ट की थी। पहले दिन से 13 मई 1978 को पहली मीटिंग हुई थी जिसमें 43 लोगों ने को बुलाया गया था और प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया गया। 30 लोगों ने मुंह पे मना किया रैक्स मोगन सर को, 13 लोगों ने स्टार्ट किया, 13 लोगों को सिखाया गया इस बिजनेस को करना, आगे से उनकी हेल्प की गई, आगे से आगे इस बिजनेस को डुप्लीकेट करना, और आज उन्हीं की टीम के अंदर अपन लोग आते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे इस चीज को? आप समझ में आ रही है मैं क्या करने कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आपके अंदर और रैक्स मोगन के अंदर कोई दुबांत नहीं है। अगर आप यहाँ पे अगर ट्रिपल डायमंड मैनेजर कोई है, अच्छा दूसरी चीज, 24 से 25 हजार करोड़ की टर्नओवर एफबीओज करते हैं। देख लो जी, अगर ज्यादा शाणे हो तो सेशन को लीव कर दो, ज्यादा पता है तो सेशन को लीव कर दो। मेरे को यूं ही वहम हो रखा है भी 1500 2000 लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। नहीं यार, मैं उन लोगों के लिए नहीं बता बैठा। एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ, हर जगह एक रेशियो होता है 95% और 5% का। यहाँ पे बैठे लोगों में से भी चाहे कितना ही सिखा दो, ओनली 5% लोग कामयाब होंगे। जो बैठ के इधर उधर ध्यान दे रखे हैं वो लोग नहीं, ओनली 5% लोग, ये मेरे को पता है। तो मैं चाहता हूँ ओनली 5% लोग ही बचे इस ट्रेनिंग के अंदर, बाकी लोग लीव भी कर दें। जो लोग कामयाब होना नहीं चाहते, जो ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड नहीं। आप और रैक्स मोगन में कोई दुबांत नहीं है। कोई डायमंड मैनेजर है, कोई सोरिंग मैनेजर है, कोई सफायर है, कोई डायमंड सफायर है, कोई ट्रिपल डायमंड है, कोई सेंचुरियन मैनेजर है। उसके लिए और आपके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। चाहे मालिक हो चाहे आप हो, हर बंदा यहाँ पे मालिक है। हर बंदे को सेम अधिकार है इस बिजनेस में, किसी भी इंसान को आप हेल्प करके उस बंदे की कामयाब करने की। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या 5-6 लोगों की हेल्प कर सकते हो अगले 2 साल में मैनेजर बनाने में? यस और नो? यस। चेहरे से तो नहीं लग रहा, आपके एटीट्यूड से तो लगना चाहिए। क्या से क्या सोचने, क्या ट्रेनिंग में क्या सीखना है? इनविटेशन, लीड जनरेशन, मतलब गधा मेहनत करवा लें आपसे ना? गधा मेहनत तो नहीं बोलूंगा, खाली आपको जॉब माइंडसेट वाली चीजें सिखा दे दी, आपको ये करना है, ये करना है। पहले वर्क ऑन योर माइंडसेट, पहले आपके माइंडसेट पे काम करो, अपने विजन के ऊपर काम करो डियर। ठीक है? अगर आपका ये माइंडसेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो चेंज करो। आप हेल्प करके ही इस बिजनेस में बढ़ सकते हो। किसी को अगर इस बिजनेस में आप लाना चाहते हो तो सामने वाले की हेल्प करके, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो सामने वाले की हेल्प करके। अगर आप हेल्पिंग नेचर रख लोगे अपने अंदर और लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे,
खुद के लिए काम करना बंद करके सिर्फ लोगों के लिए इस बिजनेस को काम करना स्टार्ट कर दोगे, आपके लिए ये बिजनेस इतना आसान हो जाएगा जैसे आपकी डेली लाइफ, जैसे आपकी डेली लाइफ है, जैसे आप रोज जी रहे हो, जैसे आप रोज खाना खाते हो, वैसे इतना आसान हो जाएगा ये बिजनेस आपके लिए। ठीक है ना। और इस बिजनेस से आसान चीज नहीं हो सकती भाई। जोक सुनाऊं? जोक सुनाऊं आपको मैं एक अच्छा सा? हम्म। जोक करूं मैं? जोक सुनाऊं आपको? तो अपना माइंड सेट क्या करो, चेंज करो। क्या करो? चेंज करो। और चेंज करना कुछ ही लोगों, बादशाह जो होता है ना, अवध अवध ओझा कहते हैं जी, जो आदमी नौकर है ना, उसके दम की बात नहीं है जी चेंज करना। जो बादशाह है ना, वो अपने आप को बदल पाएगा। जो किंग है ना, किंग नेचर का है, वही अपने को बदल सकता है। नौकर आदमी कभी नहीं बदल पाएगा अपने आप को। बादशाह जो होता है ना, किंग होता है, वो रोज अपने आप को बदलता है, रोज सीखता है, सीख करके अपने अंदर इंप्लीमेंट कर देता है। लेकिन नौकर आदमी कभी भी क्या नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, 40 साल सेम कुर्सी पे बिता देगा, सेम एटीट्यूड के साथ में। मैं अपने टीचर से मिल के आया था कल परसों, वो आज भी वैसे ही हैं जो पहले थे, 3 साल पहले थे, लेकिन मैं बदल गया यार। सोच के देखो, इस सिस्टम की बदौलत मैं बदल गया, मेरी हेल्प हुई यहाँ पे कामयाब होने में। और मैं चाहता हूँ लाखों लोगों की हेल्प आप करोगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो ये वहम मत रखना, हर बंदा इस बिजनेस को वैसे ही करेगा जैसे आप कर रहे हो। आपकी डाउनलाइन ही आपका दोस्त वैसे ही करेगा क्या बिजनेस को जैसे आप कर रहे हो? नहीं, अगर आप चेंज नहीं होते, लोग अलग तरीके से करेंगे इस बिजनेस को। 5% इस सेशन के अंदर वो लोग बैठे हैं जो इस बिजनेस में धमाल मचाने वाले हैं आने वाले 5 सालों में, आपको पता नहीं, लेकिन उस बंदे को पता है जो 5% के अंदर अभी है। आप हो 5% में, कहने के लिए हो या दिल से हो, 5% के अंदर टॉप 5% में हो, आपके चेहरे से लगना चाहिए, आपके चेहरे से लगना चाहिए। वर्ल्ड कप कौन कौन देख रहा है? हाँ हाँ। अरे देख तो रहे हैं, हाँ नहीं भरेंगे, हाँ नहीं भरेंगे, देख तो रहे हैं। कल परसों कमाल सा हुआ एक है ना, एक मोहम्मद शमी नाम का क्रिकेटर है, पांच पांच लोग कह रहे हैं जी 3 रन बनाए, 4 विकेट ले ली बंदे ने, 3 ही रन बनने दिए और 4 4 विकेट ले ली। मैंने मैच नहीं देखा मेरे को बाद में, क्योंकि आज सभी ने उठा रखा था। उस पर्सन ने वो मैच के अंदर एंट्री भी नहीं की, पता है आपको? मोहम्मद शमी, मैंने स्टोरी लगाई थी, पता है, एक हाईलाइट बनी कल कि वनडे क्रिकेट में इस जैसा बॉलर ही नहीं हुआ। क्या हाईलाइट बनी? 3 मैच के अंदर तकड़े विकेट ले लिए, 2 3 मैच में। और इस इन वनडे क्रिकेट में, ध्यान से सुनना, मजेदार बात है कि वनडे क्रिकेट में ऐसा बॉलर ही पैदा नहीं हुआ। क्या लिखा गया हाईलाइट के अंदर? ऐसा बॉलर ही पैदा नहीं हुआ। लेकिन कुछ टाइम पहले उस बंदे ने 3 बार कोशिश करी थी सुसाइड करने की। ये नहीं पता होगा, 3 बार सुसाइड करने की कोशिश करी, अलग अलग जगह पे वो बंदे को घायल मिले। मोहम्मद शमी, उसकी वाइफ उसके ऊपर रेप का चार्ज लगा के छोड़ के चली गई। कुछ ही टाइम पहले की बातें हैं, ये बहुत पहले की बातें हैं। उसके ऊपर देशद्रोह का केस लगा। देशद्रोह का आपके ऊपर लग जाए और करोड़ों लोग आपके ऊपर, मुंह नाम के ऊपर थूक रहे हैं, आपके परिवार के ऊपर, कैसा होगा आपके लिए? डिप्रेशन था, 3 बार सिर्फ सोची नहीं, कोशिश करी मरने की। कई जगह वो ऐसे लगा भी मोहम्मद शमी क्रिकेटर का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन बंदे आज हाईलाइट क्या बन रही है? आज क्या हाईलाइट बन रही है उनकी? वनडे क्रिकेट में ऐसा बॉलर ही पैदा नहीं हुआ, लेकिन इसी वर्ल्ड के अंदर शुरू के 4 मैचेस में उसको एक बॉल फेंकने नहीं दी। सोच के देखो, एक बॉल फेंकने का मौका नहीं मिला उस बंदे को। मेरे को, मैं मैच नहीं देखता है, इवन मैंने फॉरएवर के आने के बाद में आज आज तक एक भी मैच नहीं देखा। फॉरएवर की एफएलपी की कसम खा के बात कह रहा हूँ, मैंने वो मैच भी नहीं देखा। लेकिन सीखने वाली चीज सीखी, दिल पे लगी यार। बंदा जो 3 बार सुसाइड कर चुका है, जिसके ऊपर देशद्रोह के केस हैं, जिसकी वाइफ छोड़ के उसकी इतने डिप्रेशन का बंदा, और आज हाईलाइट बन, जिसके ऊपर देशद्रोह के लग रहे थे केस, आज हाईलाइट बन रही है। वनडे क्रिकेट में ऐसा क्रिकेटर पैदा ही नहीं हुआ। चैंपियंस अपनी विक्ट्री के टाइम चैंपियन नहीं बन गए। लिख लेना माइंड के अंदर, ये बात दिमाग में छाप लेना। आप मैनेजर उस टाइम नहीं बनोगे, सोरिंग मैनेजर उस टाइम नहीं बनोगे जब सीसी जा रही है और आपका काम तकड़ा चल रहा है, बहुत जबरदस्त चल रहा है।
चैंपियंस बनते हैं फेलियर्स के अंदर, अपने फेलियर के टाइम के अंदर चैंपियन बनते हैं, अपने सबसे लोवेस्ट टाइम के अंदर चैंपियन बनते हैं। चैंपियन उसी टाइम पैदा हो जाता है जिस टाइम इतनी ज्यादा मतलब उस बंदे के ऊपर प्रॉब्लम थी और उसने सोच लिया मैं खेलूंगा, कोई रोक के दिखा दे मैं खेलूंगा। आज से 3-4 साल पहले वो बंदा फोकस नहीं कर पा रहा था, लेकिन उस टाइम से निकल के उस बंदे ने सोच लिया ना मैं खेलूंगा। आज आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं डजेंट मैटर, आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं डजेंट मैटर, आपसे सीसी डल रही है डजेंट मैटर, नहीं डल रही। लोग आपको मना करके जा रहे हैं, मुंह पे मना करके जा रहे हैं, डजेंट मैटर। आपको नींद आ रही है, सीखने का मन नहीं कर रहा, डजेंट मैटर। लेकिन आप अपने सबसे लोवेस्ट टाइम के अंदर अगर अपने आप को डायमंड मैनेजर सोच रहे हो ना, एक चैंपियन पैदा हो गया आज, ये सोच लो आज एक चैंपियन पैदा। अगर मुंह पे लोग मना करके गए हैं, लास्ट महीने इतनी मेहनत कर ली, कई लोग सिर्फ, नए लोग तो पता नहीं, पुराने लोग इसलिए निराश होंगे पिछले महीने सीसी नहीं डली। लेकिन इस टाइम के ऊपर अगर आपका माइंड सेट ये है ना, मैं बनूंगा मैनेजर, रोक के दिखा दे कोई, किसी के माई माई के लाल में दम है तो रोक के दिखा दे मैं मैनेजर बनूंगा, तो सोच लेना आज एक चैंपियन और पैदा हो गया इस दुनिया में। और चैंपियंस गिनती पे होते हैं जी, परसेंटेज में भी नहीं होते। लिख दो आई एम द चैंपियन, वी आर द चैंपियन, लिख के आओ ग्रुप्स के अंदर, लिख के आओ वी आर द चैंपियंस, आई एम द चैंपियन। वो तो लिख दो, नहीं है वो मत लिखना यार, भीड़ मत करना, मैसेज ऐसे नहीं होंगे बहुत ज्यादा आगे। चैंपियंस मेरे को पता है परसेंटेज में होते ही नहीं है, कुछ ही लोग गिनतियों में होते हैं। ग्रुप के अंदर लिख के आ जाओ आई एम द चैंपियन, जो बंदा चैंपियन है, जिसने ये सोच लिया आज भी मैं मैनेजर बनूंगा, जिस बंदे ने आज ये सोच ली ना भी मैं मैनेजर बनूंगा, मैं डायमंड मैनेजर बनूंगा, मैं लाख नहीं करोड़ कमाऊंगा, वो चैंपियन है अपने सबसे लोवेस्ट टाइम। अगेन मैं बोलूंगा चैंपियंस विक्ट्री डेज के अंदर जीतते हैं, उस दिनों के अंदर चैंपियन नहीं बनते, अपने फेलियर के टाइम पे, अपने लोवेस्ट टाइम के अंदर चैंपियन बनते हैं। लिख दिया ग्रुप्स के अंदर, आर यू चैंपियन। अब इस बिजनेस को दोबारा ध्यान से समझो। 25,000 करोड़ की टर्नओवर आदमी करते हैं, एफबीओ करते हैं। कोई तगड़ा मैनेजमेंट या ऐसे कोई चमत्कारी लोग नहीं बैठे जो 25,000 करोड़ की टर्नओवर करते हैं 365 दिनों में। कितने लोग करते हैं पता है? 90% टर्नओवर टॉप 1% बंदे करते 90% टर्नओवर टॉप 1% बंदे ही करते हैं, ओनली 1%। कितनी ताज्जुब की बात है, अभी तक सोच रहे थे शायद 2 करोड़ लोग होंगे, थोड़ी थोड़ी करते हैं तो हो जाती होगी 24-25 हजार करोड़ की टर्नओवर, या फिर कोई और मैनेजमेंट टाइप के लोग करते होंगे, बड़े बड़े लोग। एफबीओ करते हैं, जिस बंदे ने 2 सीसी करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया है वो करते हैं। और टॉप 1% लोग 90% टर्नओवर करते हैं इस बिजनेस की। टॉप 1% लोग उतना पैसा कमाते हैं जितना जितना 90% नहीं कमाते। ऐसा क्या किया टॉप 1% लोगों ने? ऐसा क्या किया टॉप 1% लोगों ने? मेहनत करी है, मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं जी, गलत जगह पे मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले मेहनत होती है अपने दिमाग पे, अपने माइंड सेट पे। अगर आप लोगों को ज्वाइन करवाने की कोशिश कर रहे थे अभी तक तो बंद कर दो। अगर आप खुद की 10 सीसी के लिए भाग रहे हो तो बंद कर दो। 4 सीसी करने के लिए भाग रहे हो खुद की तो बंद कर दो। खुद के मैनेजर के लिए भाग रहे हो तो बंद कर दो। शुरू क्या कर दो, लोगों की हेल्प। जिंदगी में देखना है सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, अगर उस प्रॉब्लम का इस बिजनेस में सॉल्यूशन है तो ही ज्वाइन करवाना है, नहीं नहीं करवाना है, करवाना ही नहीं है ज्वाइन, सिर्फ हेल्प करनी है। बंदा खुद बोलेगा जी आईडी तो बनाओ, 2 सीसी तो करा दो। आप चाहते हो सामने से पर्सन आए और बोले सर ये पेमेंट है और करे, जस्ट लोगों की हेल्प करना स्टार्ट। लोग सामने से आएंगे, पैसे भी लेके आएंगे, लेकिन लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करो। इस बिजनेस में दम है भाई, लोगों की जिंदगी बदलने का। आपका माइंड सेट क्या है? 25,000 करोड़ की टर्नओवर में से 90% टर्नओवर टॉप 1% एफबीओ करते हैं, और वो एफबीओ जो बहुत आम थे, एक आधा तो उसमें से ऐसे मिलेंगे कई पर्सन तो जो बहुत ज्यादा लो फेस से आए हैं।
एक बंदा है जो रोल्फ कीप, नाम पता है आपको रोल्फ कीप का, सुना है? रोल्फ कीप ट्रिपल डायमंड मैनेजर है। लग्जरी गाड़ियां उनकी टीमों में बहुत है। रोल्स रॉयस उनकी टीमों में लोगों के पास। बंदे को 5 से 6 साल लगे थे मैनेजर बनने में। कितने? 5 से 6। आज कितने कमा रहे हैं जी? कम से कम भी 9-10 करोड़ रुपए एक महीने के कमा रहे हैं, कम से कम बता रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। कम से कम 9-10। वो बनना है? यस। क्या आपको बनना है उन जैसा? 9-10 करोड़ रुपए महीने के आए खाते में आएंगे सर, कैसे आएंगे? आएंगे कैसे 9-10 करोड़ रुपए? चल के आएंगे का हवाई जहाज में आएंगे, कूद के आएंगे, खाते में आ जाते हो फिर 10 करोड़ रुपए एक साथ में? हैं? ना, ना सर, इतनी ट्रांजेक्शन तो देखी ही नहीं। कहीं पता चले 10 करोड़ रुपए हो गए, साथ में इनकम टैक्स वाले भी आ गए। 10 करोड़ रुपए अकाउंट में आते हैं जी उनके। बनना है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बनना है या नहीं बनना? क्या आप में करेज है 5-6 साल तक बिना मैनेजर बने और यहाँ पे बिजनेस करने का? क्या आप में दम है बिना सैलरी लिए 3-4-5 साल तक काम करने का? क्या आप में पेशेंस है बिना सैलरी के यहाँ पे काम करने का? पे आउट नहीं आएगा तब भी काम करने का करेज है क्या? मैं बोलूं अगले 6 महीने तक कोई पे आउट नहीं आएगा, करेज है बिजनेस करने का, करोगे? जो कर सकता है वही रुक सकता है और वही बढ़ सकता है, वरना नहीं बढ़ेगा। आज वो ट्रिपल डायमंड मैनेजर क्यों है? क्योंकि 5 से 6 साल तक उसने बिना मैनेजर के भी की काम, बिना पे आउट्स के भी काम किया। पिछले महीने भी नो पे आउट काम किया, 6 महीने में सर नो रिजल्ट काम किया, 1 साल में 3 साल में रिजल्ट नो रिजल्ट काम किया। आता है बिजनेस करना? नहीं आता फिर भी किया। इसलिए आज वो है, उसकी टीम के अंदर डायमंड मैनेजर्स हैं। कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए काम करना स्टार्ट किया। 4-5 साल तक तो खुद के लिए किया था, और जैसे ही लोगों के लिए काम करना स्टार्ट किया, देखो आज वो ट्रिपल डायमंड मैनेजर। 75 लोगों के बारे में उस बंदे ने दिल से सोचा था यार, ये बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। एक जोकर को इनवाइट किया था। इसको, जोकर को, हाँ हाँ हाँ, जो हंसाता है लोगों को, जो शकल बना के हंसाता है। क्या उम्मीद करते हो एक जोकर से क्या कर देगा? क्या उम्मीद करते हो एक जोकर से क्या कर देगा? मैं बोलूं जी वो बंदा डायमंड मैनेजर है, यकीन हो जाएगी। एक जोकर था, जोकर। अगर वो ये सोचता भी मैं 2 सीसी करवा लूं, तो शायद उसके पास 2 सीसी के तो पैसे ही नहीं थे, इनवाइट ही नहीं कर पाता वो उसको। बंदे की हेल्प करने की सोची यार इस जिंदगी। ये बंदा खुद हंस नहीं रहा, सिर्फ लोगों को हंसा रहा है चंद पैसों के लिए। और मेरे बिजनेस में दम है यार, इसको मैं कामयाब कर सकता हूँ यहाँ पे। इतने पैसे तो ये प्रोफेशनली काम करके कमा लेगा, इससे ज्यादा कमा लेगा, जिंदगी बन जाएगी। ये एटीट्यूड से उसको इनवाइट किया। वो डायमंड मैनेजर है आज के दिन। डायमंड मैनेजर इन एफएलपी लिखोगे तो उसकी रोल्स रॉयस की वीडियो आएगी, देखिए किसी ने? देखिए, रोल्स रॉयस है, बड़ी शानदार मकान है, अच्छा सा विदेश के अंदर एक नए इन्वायरमेंट के अंदर, पता नहीं कौन कौन सी आइडिया, कौन कौन सी चीजें उनके पास हैं, करोड़ों के पे आउट। वो जोकर था। क्या आप में करेज है एक जोकर को इनवाइट करने का? क्या आप सोच सकते हो उसकी भी हेल्प करने की? क्या आप उसकी भी मदद करने की सोच सकते हो क्या इस बिजनेस में? सिर्फ ज्वाइन करवाने में नहीं, ज्वाइन करवाने की सोचोगे तो कोई नहीं करेगा आपके साथ में। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या किसी को पसंद है कि कोई बंदा उसके पास में आया और उसको कुछ प्रोडक्ट बेच के चला गया और उसको ज्वाइन करवा के चला गया? क्या किसी को भी ये चीज पसंद है क्या कि एक बंदा आया और इस बिजनेस में ज्वाइन करवा के चला गया? नहीं होगा ये शायद। तो आपको पसंद है दूसरी कंपनी का बंदा है यार आपको ज्वाइन करवा के चला गया? लोगों को कैसे पसंद होगा अगर आप ये सोच रहे हो भी मैं उसको ज्वाइन करवा लूं, उससे सिर्फ मीटिंग की बात कर लूं, सिर्फ पीपीटी की बात कर लूं। अब उससे बात करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना इसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। और जब आप अपना माइंड सेट चेंज करोगे तभी तो आपका काम बढ़ेगा, तभी तो आपके अंदर से ये चीजें आएगी। सिर्फ मोटिवेट होके ये चीजें नहीं सोचनी, आपको फंडामेंटल पे काम करना है। फंडामेंटल्स पे काम करना पड़ेगा। ये दुनिया सेल्फिश लोगों के लिए है ही नहीं। अगर आप लोगों की मदद करोगे तो यार आपके साथ में 100 लोग खड़े हैं।
दिखावा नहीं करना मदद करने का, जहां बने वहां पे मदद करो, जितनी हो सकती है मदद करो यार। एक स्माइल करके बंदे के चेहरे पे स्माइल लाने की मदद कर दो। हम्म। किसी को भिखारी बोल के उसको चोट ना पहुंचाओ, तो रोटी खिला के मदद कर दो। कोई बंदा बिजनेस लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है अपने, उसको बिजनेस दिखा के हेल्प कर दो। जिसने ज्वाइन करवा लिया उस पे मेहनत इतनी करो यार, सीख करके उसको सिखाने की, उसका एक एक पार्टनर डन करने की सोच के, टारगेट ये लेके, खुद का सुपरवाइजर नहीं। खुद का तो सोचना ही नहीं है इस बिजनेस में। खुद का मैनेजर सोचोगे तब तक आप भटकते रहोगे, परेशान होते रहोगे। 5 लोगों का मैनेजर सोच लिया, आपका सोरिंग भी हो जाएगा। विक्की सर का सोरिंग ऐसे ही हुआ है, बहुत बार बता चुका। मैनेजर होते ही मैनेजर तक मेहनत करी, लेकिन विपिन सर के बारे में सोचने लग गए यार, भगवान से मांगने लग गए ये बंदा मैनेजर बन जाए, सीनियर हो गया। सोचा ही नहीं था खुद का सीनियर का, उसका मैनेजर बनाने सोचा। बाद में यार 3 लोग पकड़े जो बंदे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपने डायरेक्ट के, और उनके ऊपर इतनी मेहनत करी। खुद के लिए नहीं करी, खुद के लिए करते तो उनको डांटते, सीसी नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, लेकिन उनके पीछे भागे। उनको वहीं पे डांटा जहाँ पे जरूरी था, उनको मोटिवेट किया, उनकी टीमों के लोगों को मोटिवेट किया, मेरे को मोटिवेट किया। मैं उस लैग के अंदर आता हूँ। मैं सर की तीसरी लैग के अंदर एक एएस था, और मेरी कोई औकात नहीं थी यहाँ पे बनने की। मैं नेगेटिव था, इस सिस्टम के लिए मैं नेगेटिव था, लेकिन सर ने मेरी हेल्प करी, और सर आज सोरिंग मैनेजर बन गए। मेरे दम पे तो नहीं बने, भगवान ने उनको दे दिया, क्योंकि लोगों के बारे में सोचा। खुद का माइंड सेट चेंज कर लेना, किसी को इनवाइट करने से पहले ये नहीं सोचना ये 2 सीसी है मेरी। अब बात ये है जी, 2 सीसी के लिए नहीं लेके आए तो किसके लिए लेके आए? मैनेजर बनाने के लिए लेके आना है किसी को भी। इनवाइट करने से पहले, कॉल करने से पहले सोच लेना यार, इस बंदे को मैंने मैनेजर बनाना है, इस बंदे को मैंने मैनेजर बनाना है। ठीक है ना? क्या करना है? इस बंदे को मैंने मैनेजर बनाना है। कॉल करने से पहले, इनवाइट करने से पहले सोच लेना, आज हजारों लोग वेट कर रहे हैं, मैं उनकी मदद करूंगा और उनको मैनेजर बनूंगा। हजारों लोग मेरा वेट कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग जो मेरे थ्रू आज साले स्ट्रगल कर रहे हैं यार लाइफ में, और मैं उनको मैनेजर बनाऊंगा यार। उनके घर में खुशी आएगी, उनके घर में गाड़ी आएगी। जो बंदा ये सोच रहा है ना मैं कुछ नहीं कर सकता यार, फिर भी बोले मैं मरते मरते भी किसी को यार ज्वाइनिंग करवा के जाऊंगा, ताकि वो बंदा, मैं मर जाऊंगा लेकिन वो मैनेजर बने। मैं बनू ना बनू यार, लोगों को जरूर बनूंगा यार। मैं बनू ना बनू, लोगों को कामयाब जरूर करूंगा। और ये अगर सोच लिया ना, तो डायमंड हो ची, ट्रिपल डायमंड हो ची, सेंचुरियन दूर नहीं है। दुनिया में लाखों लोग बैठे हैं जी, जिनकी मदद करनी अभी बाकी है, जिनकी मदद करनी बाकी है। और आप इतने शानदार बिजनेस में हो, आप किसी भी जिंदगी, एक जोकर को डायमंड मैनेजर बना सकते हो आप। एक जोकर को डायमंड मैनेजर बना सकते हो। ओके जी, बात ये है कि पानी को अगर हम ऊपर से नीचे डालेंगे ना, गिरेंगे, रोक लिया पानी को नीचे गिर, कोई जोर नहीं आएगा। आएगा जोर? एनर्जी लगाई, लेकिन उस पानी को ऊपर उठाओ। आपको पाइप चाहिए, मोटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जोर आएगा, फोर्स लगेगा, बिल आएगा, तब जाके वो पानी ऊपर जाएगा। तो सोने में तो बहुत मजा आएगा आराम से, आप नीचे जिंदगी में अपने आप गिर जाओगे, ऊपर उठने में जोर आएगा। जिसको ट्रेनिंग है बार बार नहीं होती, ये वर्डिंग्स बार बार नहीं निकलती, आज ये निकल रही है, शायद आपका लाइफ में चैंपियन बनना लिखा हुआ, बिकॉज यू आर द चैंपियन। आज नए नए चैंपियंस बोर्न होंगे ईगल क्लब 23 के इतिहास में, जो यार हेल्प करेंगे। तो 25 मैनेजर भी थोड़े हैं। सोच के देखो, जिस दिन ये एटीट्यूड से निकल, ये भी लोगों को मैनेजर बनाना है भाई, 25 मैनेजर भी थोड़े हैं डायरेक्ट में। फिर मैं मैसेज करने से पहले ये सोच लिया यार, मैं मैनेजर बनाऊंगा इसको। क्या 25 मैनेजर नहीं बना सकते? मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, क्या अगले 5 साल में 25 मैनेजर नहीं बना सकते यार, जो लोग बनना चाहते हैं उनको? यस और नो? क्या आपको बिलीव है भी ये बिजनेस? पहले तो ये देखो, ये बिजनेस दम का है मैं शेयर करूंगा। इस बिजनेस में लोग कामयाब होते हैं, मैं करवाऊंगा यार लोगों को मैनेजर। किसी को 2 सीसी के लिए लेके ही नहीं आना, बंदे का सोचना ही सिर्फ 120 का है, दो तो खुद करेगा।
सामने वाले के मैनेजर का सोचोगे ना तो बंदा 2cc खुद करेगा। क्या बना सकते हो क्या 25 लोगों को मैनेजर अगले 5 साल में? सोच समझ के हाँ ना का रिप्लाई करो। हाँ जी, बना सकते हो, बना सकते हो। अगेन मैं पूछूंगा, बना सकते हो? 25, सिर्फ 25 लोग, सिर्फ 25 लोग। पता है भगवान आपको क्या देगा? यही कोई 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ की इनकम महीने की देगी 5 साल में। कितने साल में? 5 साल में। लेकिन अब एक दोबारा लौट के आओ, जिस दिन आपने ये सोचा था ना मैं बढ़ूंगा, उस दिन तो 1.5 साल का तो खुद का मैनेजर का टारगेट था आपका, 1 1.5 साल। 25 लोगों का बनाने में तो आपने कभी सोची ही नहीं होगी यार। लेकिन जब आप लोगों के बारे में सोच रहे हो तो यूं लग रहा है सर 5 साल में 25 मैनेजर हो जाएंगे सर। ये फर्क होता है, आपका माइंड सेट ही बदल जाएगा जब आप लोगों की हेल्प करने में सोचे। आपको कोई ट्रेनिंगों की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे। अगर इस बिजनेस में ये कर सकते हो तो ही बढ़ सकते हो। अगेन, इस बिजनेस को छुप छुप के डर डर के करना बंद कर देना। फियरलेसली, बिना डरे करना, क्योंकि आप लोगों के लिए निकले हो गए, आप खुद के लिए नहीं निकले। जो बंदा खुद के लिए निकला है ना, वो पड़ोसी को नहीं बताएगा जी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों को, भाई को नहीं बताएगा मैं कर क्या रहा हूँ। ये सोचते हैं मेरा पे आउट आ जाएगा ना तब बताऊंगा मैं, क्योंकि आप मैं के लिए काम कर रहे हो, लोगों के लिए नहीं कर रहे। जिस दिन लोगों के लिए करोगे तो यार अपने भाई में भी देखिए कि भाई यार तू क्यों परेशान है, आजा मेरे साथ में कर ले। अपनी बहन को बोलो मेरे साथ में कर ले, क्या बात होगी, तेरे को 2 सीसी कोई बात नहीं, 2 सीसी भी हो जाएगी, कमा के ही कर लेंगे, मेरे साथ में कर ले। आपको दुनिया ही अलग नजर से दिखने लगेगी बंदे कितने प्रॉब्लम में और यहाँ के कामयाब हो सकते हैं। ओके, अब बात आती है विजन। विजन क्या होता है सर? एक मजदूर मजदूरी करता है आज की मजदूरी के लिए। एक मजदूर जो होता है ना, मजदूर का क्या विजन है कि यार मैं आज कितने कमाऊंगा, 350 कमाऊंगा, 400 कमाऊंगा, 500 कमाऊंगा, खुद की आज के लिए कर रहा है ना? कि कल ना आऊंगा तो आज की तो मजदूरी होगी। उसको पता है मैं 3 दिन बाद में नहीं आ पाऊंगा, 4 दिन की छुट्टी होगी, तो इन 3 दिनों की तो मजदूरी होगी 1500 रुपये, 1200 रुपये। एक नौकरी वाला बंदा ना मेहनत करता है किसके लिए? 1 तारीख की सैलरी के लिए। एक को आएगी, 7 दिन 8 दिन बहुत खुश रहेगा। नौकरी वाले समझ गए सर बहुत खुशी होती है बोले एक को आती है, तब 1 को 2 को वेट शुरू हो जाता है, एक को ही कब आएगी। सभी से पूछते हैं आई नहीं यार, यही नहीं कहेंगे सैलरी नहीं आई, बोले आई नहीं यार तेरी आ गई, नहीं आई कब आएगी, 6 होगी, आज 6 तो अभी तक नहीं आई। होता है क्या ये चीज? नौकरी वाले बताना होता है। हाँ जी, कौन है जॉब में, एक बार हाथ खड़ा करके बताना तो ये चीज फील करता है। अनम्यूट कर ले प्रशांत जी, यही चीज होती है क्या? यही चीज होती है प्रशांत जी, वेट करते हो सैलरी का? यस सर। सारे ही करते हो अभी 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 तो आया ही हूँ मैं 9 बजे के करीब। 9 बजे के करीब आए हो, क्यों कर रहे हो फॉरएवर प्रशांत जी? सर अपनी सिचुएशन चेंज करने के लिए, अपने सपनों के लिए। बस तो अपने सपने पूरे हो जाएंगे लोगों के लिए करना स्टार्ट। यस सर। अच्छा, सारे ऐसे ही वेट करते हैं क्या सैलरी के लिए? आ गई नहीं आई, 5 को ही नहीं आई, 6 को आएगी, 6 को नहीं आई, कब आएगी? सर करना पड़ता है ना अभी तो जब तक जब तक सर अब फॉरएवर में ऐसा दूसरे। नहीं होता जी, क्यों देख लेना 15 को छुट्टी तो नहीं है, छुट्टी है तो 14 को आएगी, 13 को आएगी, यूं सोच लेना 10 दिन छुट्टी है। यहाँ पे तो यूं सोच लेते हैं जॉब में तो यार उस दिन तो सैटरडे की छुट्टी है, उस दिन संडे की है, एक अगर दिन पहले फ्राइडे आ को जाएगी। नहीं आई तो एक दिन मंडे को पहले ही आ जाएगी। आएगी। हाँ ठीक है म्यूट कर दो अपने आप को ये मंडे को ही आएगी। तो एक मजदूर शाम की मजदूरी के लिए करता है जी, उसका विजन वो है। एक सैलरी वाला बंदा महीने की सैलरी को 5 7 10 दिन खुश रहेगा, महीने के लास्ट में परेशान हो जाएगा, 1 तारीख का वेट करेगा। लेकिन एक बिजनेसमैन अगले 5 सालों का विजन लेके चलता है, उसको विजन बोलते हैं। वो विजनरी मैन होते हैं। उनको ये लगता है 5 साल थोड़े हैं जो मैंने टारगेट बनाया उसके लिए। वो लोग विजनरी मैन होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं। वो सैलरी के लिए तो करते ही नहीं ना काम, महीने के पे आउट के लिए तो काम करते ही नहीं है।
वरना तो वो जॉब कर लेते, वो बहुत इजी होती है। 9 से 5 नौकरी करना बहुत इजी होता है, इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है जी। बिना सैलरी के काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो इजी होता है। लेकिन विजनरी मैन किसके लिए काम करता है? अगले 5 साल के लिए, 10 साल के जो गोल्स होते हैं उनके दिमाग में लिखे हुए भी होते हैं, दिमाग में भी होते हैं, और उनकी प्लानिंग्स पे भी काम करते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन 3 कैटेगरी में आप किन कौन सी कैटेगरी में हो? महीने के पे आउट के लिए काम कर रहे हो या अगले 5 साल के विजन के लिए काम कर रहे हो? दिखाओ उंगली, 5 साल के विजन के लिए काम कर रहे हो या 1 महीने के पे आउट के लिए काम कर रहे हो? 5 साल का। अब मैं आपसे पूछूं, 5 साल का विजन है? सोच के आए हो फॉरएवर में 5 साल देने का? नहीं आए तो आज सोच लेना, क्योंकि बिजनेसमैन का दूसरा नाम होता है विजनरी मैन, जिसका विजन होता है। आपका विजन है, नहीं है तो बनाओ। क्या विजन बनाना है? एक छोटा मोटा बना लो भी, 25 एक लोगों को मैनेजर बनाने में कामयाब करना है यार। जो लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग मेरा वेट कर रहे हैं, जो लोग आज मेरा वेट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ के अंदर, उन लोगों को, जो लोग आज मेरी टीम में ज्वाइन हो चुके हैं, उन लोगों को मैंने मैनेजर बनाना है। इतने साल में इतने का हो जाएगा, इतने साल में इतनों का हो जाएगा। 25 लोगों का मैनेजर हो जाएगा लगभग 5 साल में। उनके 5 साल बाद का भी आपका विजन होना चाहिए, कम से कम 10 साल का आपका गोल होना चाहिए। वरना आप अभी तक पहले 2 लोगों के अंदर ही आते हो, नहीं सेकंड पे आते हो महीने के पे आउट वाले। 1 साल का भी गोल नहीं होता जी। 1 साल तो बीच में आ जाएगा 5 सालों में। आपका मैनेजर तो बीच में आ जाएगा, मैनेजर का आपका गोल नहीं रखना। मैं शायद सारी ट्रेनिंग के खिलाफ बोल रहा हूँ ना सर, ट्रेनिंग में तो कुछ और सिखाया था, मैनेजर का गोल बना लो। बना लेना लोगों के मैनेजर का। इतनी डेट तक मेरे इस पर्सन का होना चाहिए, इतनी डेट तक इन लोगों का होना चाहिए, जो लोग मेरे भरोसे पे आ रखे हैं। मैं नहीं करनी। ये देखना है मेरे नीचे वालों का मैनेजर कब होगा, इनके सपने क्या है, पूछा है आपने अपनी डाउनलाइन से कि आपके क्या सपने हैं, या खुद के लिए करवा लिया? खुद के लिए करवा लिया तो अभी तक आप गलत कर रहे थे, इस बिजनेस में ना बढ़ने का काम कर रहे थे। आपका विजन होना चाहिए 5 से 10 साल का, मेरे को क्लियर है। तभी तो मैं 1 घंटे 1.25 घंटे बाद में भी इतना एक्साइटेड हूँ। मुंह पे दिख रही है, एक भी 1 मिनट नहीं रुका मैं, लेकिन दिख रहा है थोड़ा सा भी थकान या एक्साइटमेंट दिख रही है। एक्साइटमेंट दिख रही होगी ना? तो बात यह है, आज से आपका क्या होना चाहिए? विजन होना चाहिए। मजदूर मजदूरी के लिए काम करते होंगे, नौकरी वाले सैलरी के लिए करता हूँ, लेकिन आई एम द बिजनेस मैन, आई एम द विजनरी मैन। और मैं अपने विजन के लिए काम कर रहा हूँ। अगला 5 साल का विजन है, अपनी आस पास है ना, मतलब बेरोजगारी मिटा दूंगा मैं। क्या कर दूंगा? अपने गांव में सबसे ज्यादा मैनेजर बना दूंगा, क्योंकि गांव के लोग, अपने शहर के आसपास के लोगों की मदद करूंगा मैं सबसे ज्यादा। आसपास बुलाए, इतना नाम होएगा 5 साल में भी, इस बंदे ने इस तहसील के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर इतना काम आज तक एक विधायक ने नहीं किया कामयाब करने में, जितना इस बंदे ने कर दिया। आज एक विधायक के थ्रू, एक बड़े बंदे के थ्रू, बड़े बिजनेसमैन के थ्रू 25-30 लोग, 25 तो डायरेक्ट में होंगे, टीम में तो पता नहीं कितने होंगे। ये लोग बोलेंगे आपके आपसे, जी ये है, आपका नाम क्या है? कविता, लोकेश, अमृतपाल, रिंकी, अर्षिता, आपका जो भी नाम। यार इस लड़के, इस लड़की ने ना वो काम करके दिखा दिया जो इस एरिया के अंदर बहुत बड़े बड़े करोड़पति लोग नहीं कर पाए। आज इसकी वजह से 100 लोग 1 लाख रुपए मिले हैं हमारे। आज विक्की मोर सर, मनीष जैन सर की वजह से 70 से ज्यादा लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, और स्टिल कंटिन्यू। आप सारे लोग, 1000 लोग आज से 2 साल बाद में 1 लाख रुपए कमाते हुए मिलोगे। एक विधायक से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे फिर। हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? एक बहुत बड़े करोड़पति से भी ज्यादा और पैसे तो जी अपने आप आने हैं। लोगों के लिए काम करोगे, पैसे तो बाई प्रोडक्ट है। आपने 5 लोगों को मैनेजर बनाने का सोचा और उसी विजन पे लगे रहे, 25 लोगों को मैनेजर बनाने का सोचा और 5 साल तक उसी विजन पे लगे रहे, आपका मैनेजर सोरिंग, सारी क्वालिफिकेशन, सीवी सब रास्ते में आ जाएगा। पर आपका वो विजन होना चाहिए 5 से 10 साल का, और जिसमें जितना बड़ा दम उतना बड़ा विजन, उतने सालों का विजन।
कोई लोग, अब मैं बताता हूँ डायमंड मैनेजर क्या सोच रहा होगा। आप कई लोगों ने तो मैनेजर के बाद में नहीं सोचा, आज डायमंड मैनेजर क्या सोच रहा होगा। या फॉरएवर को क्विट कर चुका होगा डायमंड मैनेजर, या वेला होगा। क्या एक ट्रिपल डायमंड मैनेजर वेला रहता है सारा दिन। उस बंदे का विजन भी ये है जो आपका है। अच्छा, ये काम जो मैं बोल रहा हूँ भी अपने देश में एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने, अपनी सोसाइटी में चेंज करना, कौन कर रहा है आपकी नजर में ये काम, पता है आपको। ये काम कौन कर रहा है, क्या है अंदाजा आसपास। देखो, अगर मैं बहुत बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे बात करूं, तो विवेक बिंद्रा का नाम सुना है सभी ने, वीडियो देखते होंगे। वो बंदा ये काम कर रहा है, लोगों को लग रहा है, क्योंकि उसको खुद को बिलीव है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इस देश में इतने लाखों एंटरप्रेन्योर खड़े कर दूंगा मैं। और सारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति उसका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक विजन लेके काम कर रहा है। खुद के लिए करता था वो बहुत साल पहले, वहीं पे धंधा बिल्ड करके रुक गया। वो लोगों के लिए कर रहा है, सेम काम आप कर रहे हो जी। आप इस देश में एंटरप्रेन्योर्स बनाने का काम कर रहे हो, लोगों को प्लेटफॉर्म देके सिखाने का काम कर रहे हो, नहीं कर रहे क्या। यस और नो। ईगल क्लब 23 नहीं कर रहा लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनाने का काम, लोगों को सक्सेसफुल करने का काम। आप लोगों को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे माइंडसेट नहीं मिल रहा, वही काम विवेक बिंद्रा कर रहा है। आप उसको बीट कर सकते हो, इट इज द पार्ट ऑफ योर विजन। आप विवेक बिंद्रा को बीट कर सकते हो, पता है क्यों। क्योंकि आज वो कंपनी जो रन कर रहा है ना, वो कंपनी का सारा देखभाल उसको करनी पड़ती है, लेकिन हमारे पास में पूरा सिस्टम है। आपको देखने की जरूरत है क्या, आपको मीटिंग्स करने की जरूरत है भी इस कंपनी को कैसे चलाएं। फॉरएवर के ट्रांसपोर्टेशन को, प्रोडक्ट्स को, इनके बारे में मीटिंग करने की जरूरत है आपको, फाइनेंस की सोचने की जरूरत है। पैसे कैसे आए अगले महीने बिजनेस करने के लिए, पैसे कहां से आएंगे सोच। आप फ्री हो, आप फ्री हो, आप उस इंसान को भी बीट कर सकते हो। बस आपका विजन होना चाहिए, क्योंकि वो बंदा तो साल में आधे से ज्यादा दिन तो कंपनी को मैनेज करने में लगा है, लेकिन आप लगे हो फुल टाइम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने में। अगर आपने बना दिए 25 30 40 50 100 लोग डायरेक्ट के अंदर, और वो लोग बहुत सारे लोगों को कामयाब कर देंगे, ऐसा सिस्टम आप क्रिएट कर दोगे, तो आप सोच करके देखो। और आपके पास में ऐसी पावर है, स्काई इज लिमिट, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। सैकड़ों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो लिमिट में काम करती है जी। फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो, चाहे रैक्स मोगन हो चाहे आप, वो सबके लिए बराबर है। उन्होंने भी वैसे ही काम किया था 13 मई 1978 से लेके जिस जिस तरीके से आप कर रहे हो, लेकिन इसके लिए विजन चाहिए। और वो विजन 6 महीने 1 साल का नहीं हो सकता, वो विजन होना चाहिए 5 से 10 साल का। आपका बन गया, यस और नो। आपका विजन है क्या 5 से 10 साल का। आपसे किसी भी लेवल पे हो, एक अलग तरीके से काम करना स्टार्ट कर दो आज से। खुद के लिए काम करना बंद, लोगों के, इस देश के लिए काम करना शुरू, इंडिया के लिए, भारत के लिए काम करना शुरू। भारत के लिए काम करना शुरू, भारत में सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर देंगे, सारी बेरोजगारी खत्म कर देंगे। पहले आज जो बिलियनर, जितने भी बिलियनर हैं, जितने बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कितनी उम्र, 50 साल 60 साल के लोग देखे होंगे, है ना, टाटा बिरला अंबानी अडानी। इनकी शुरुआत पता है कैसे हुई, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो। इन्होंने शुरू के 15 20 साल वो चीज सीखने के लिए जगह जगह धक्के खाए। अपनी एज में उनके पास कुछ भी नहीं था। वेदांता ग्रुप के एक चेयरमैन अनिल अग्रवाल, उनका मैं देख रहा था एक पोस्ट के नीचे लिख रखी थी बड़ी शानदार बात, बोले आज मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ा हूँ, लेकिन जब मैं 20 साल का था तो मैं, आज 20 साल के, देखो उसने एग्जैक्टली ये लिखा था वेदांता ग्रुप के चेयरमैन कि मैं आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ा हूँ। ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसको आज तक कॉलेज डिग्री नहीं मिली, वो आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर है, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में। आज 20 साल के लोगों से मैं मिला, इतना कॉन्फिडेंट है वो लोग, लेकिन मैं 20 साल का था तब मेरे पास में कुछ भी नहीं था, मैं शाही था, मेरे को पता नहीं था मेरे को जिंदगी में करना क्या है। ये लोग विजन पे बात कर रहे हैं, अपने देश के विजन पे बात कर रहे हैं, अपने बिजनेस आइडिया पे बात कर रहे हैं। मैं तो शौक हो गया ये चीज देखे, एग्जैक्टली ये वर्डिंग लिख रखी थी। उन्होंने लिखा यार मेरे को ये चीजें सीखने में 9 बार बिजनेस फेलियर का सामना करना पड़ा। अब वो लोग जो 15 15 20 20 साल सीखने के बाद में, यही चीजें होती है थी, फॉलो अप, मैनेजमेंट, हेल्प करना सीखना, पीपल मैनेजमेंट,
ज्यादा काम करना, एक विजन पे काम करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें ही सिखाई जो यहाँ पे जाती है। वही चीजें आप, वो चीजें 15 साल बाद में उन्होंने सीखी। और 15 साल बाद में बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो लोग, 15-20 साल धक्के खा के, और उस बिजनेस को बिलियन डॉलर बिजनेस बना देते हैं मेहनत के दम पे। वो लोग बहुत आम से लोग होते हैं। आज 15 साल धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ईगल क्लब 23, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, नेटवर्क मार्केटिंग सेम काम कर रहा है। जो बिजनेस की नॉलेज 15 साल धक्के खा के आती थी, 20 साल धक्के खा के आती थी, वो यहाँ पे 2 साल के अंदर माइंड सेट बिल्ड हो जाता है। वो माइंडसेट यहाँ पे 2 साल धक्के तो खाने ही पड़ेंगे उसके लिए। 2 साल के अंदर हो गया। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या इस इंडस्ट्री से आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा मिलियनर, बिलियनर, सबसे तगड़े बिजनेसमैन बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। आप रुक जाओगे क्या 1 करोड़ पे? खुद से पूछो भी। यहाँ से शुरू हो गए 1 करोड़ पे पहुंच गए, तो 1 करोड़ पे क्या रुक जाएंगे? क्या आपके लोग, जिन लोगों को आपने कामयाब कर दिया, वो रुक जाएंगे? वो नहीं रुकेंगे। बात, इट्स द पार्ट ऑफ योर विजन। ये विजन का पार्ट है ये। आप कितना बड़ा सोच रहे हो। अब मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, बड़ा सोचना, ड्रीम बिग का क्या मतलब है? आज है ना, आपको इस कुछ ऐसा पता चले भी यार, आप पे, आप कितना बड़ा सोचोगे अगर आपको ये पता चले कि वो सच हो जाएगा? आप कितना बड़ा मांगोगे अगर आपको ये पता चले भी मैं जो भी मांग रहा हूँ, जो भी सोच रहा हूँ, वो सच होने वाला है? एक थार सोचोगे, लाख रुपए की इनकम सोचोगे? मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, आप कितना बड़ा सोचोगे अगर आपको ये पता चले कि वो सारी चीजें सच होने वाली है? उसे ड्रीम बिग बोलते हैं। ड्रीम बिग। और मैं आपको बता दूं, वो सारी चीजें सच हो जाएगी जो आप सोच सकते हो। बट उसके लिए विजन चाहिए, विजन, बहुत तगड़ा विजन। बट एक विजनरी मैन कभी भी, एक किंग जो है ना, कभी भिखारियों के साथ में नहीं मिलेगा। एक विजनरी मैन कभी भी पड़ोसी दोस्तों के साथ में बैठा नहीं मिलेगा। एक विजनरी मैन कभी भी बिना लर्निंग करते हो, कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन उसने कोई लर्निंग नहीं करी है। एक विजनरी मैन कभी भी शॉर्ट माइंडेड लोगों के साथ में नहीं बैठता। इतना बड़ा आदमी कभी भी शॉर्ट माइंडेड लोगों के साथ में नहीं बैठता। दोस्तों के साथ में धक्के नहीं खाता, शादी ब्याह के अंदर नजर नहीं आता। क्या लगता है ये जो बिलियनर्स हैं, ये शादी ब्याह अटेंड करते होंगे? जो डायमंड मैनेजर्स हैं, ये बर्थडे पार्टीज में जाते होंगे दोस्त? हाँ जी। क्या ये लोग वहां पे जाते हैं क्या? आपको भी वही माइंड सेट बनाना पड़ेगा जी। अगर आपने विजन देख लिया, तो एक विजनरी आदमी कभी भी छोटे काम करता हुआ नहीं मिलेगा। एक लाइन लिखो, अनसक्सेसफुल आदमी लो वैल्यू काम करते हैं। घर का काम कर दिया, दोस्तों का कर दिया, पड़ोसी का कर दिया, नौकरी कर ली। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आपका विजन होना चाहिए, बहुत थोड़े से टाइम के लिए कर रहे हो आप। बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए लोगों के लिए काम कर रहे हो, खुद के लिए करोगे, किसी के नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए। है ना? लो वैल्यू आदमी, एक छोटा आदमी, अनसक्सेसफुल आदमी लो वैल्यू वर्क करता है। सक्सेसफुल आदमी ओनली हाई वैल्यू वर्क करता है ना? कपड़े धोने और कपड़े पहनने और इन चीजों की नॉलेज होती नहीं है, फैशन करने की नॉलेज नहीं मिलेगी, लेकिन विजनरी आदमी को पता है उसको करना क्या है अगले 5 साल तक, 10 साल तक उसको क्या करना है। जैसे आज आपको पता है अगले 5 साल तक आपने क्या करना है। पता है क्या? पता है आपको अगले 5 साल तक आपने क्या करना है? कर लिया होगा सेट है? कर लिया होगा जी। ड्रीम बिग। हाँ जी, ड्रीम बिग। तो ठीक वैसे ही आज आप, आज से वो सारे काम करना बंद कर देना जो 99% लोग करते हैं, क्योंकि आप टॉप 1% लोगों में आने का विजन देख लिया आपने। इस इंडिया, अपने भारत देश को बहुत आगे ले जाने का सोच लिया आपने। डायमंड मैनेजर बनाने के लिए सोच लिया आपने, मैनेजर्स बनाने का सोच लिया। सुबह उठ के यूं खेत में लग गए हैं, वापस वही काम करने लग गए, दोस्तों में जाके बैठ गए, चाहे वो एएसई क्यों ना हो, चाहे वो सुपरवाइजर ही क्यों ना हो आपका दोस्त, उनके साथ में गप्पे लड़ा रहे हो, गोल गप्पे खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, बाबू सोना कर रहे हो। ये कितने लो वैल्यू काम है ना? 10 साल बाद में आप कुछ तो बनोगे। क्या बनोगे वो आप देख ले। मेरी बात समझ में आई?
10 साल बाद में आप कुछ तो बनोगे डियर। बनोगे क्या, वो आप देखो आज कर क्या रहे हो। अगले 10 साल तक आप करोगे क्या डेली लाइफ। आप 10 साल बाद में कुछ तो बनोगे। अपने आप से पूछो, 10 साल बाद में मैं कुछ तो बनूंगा, लेकिन मैं बनूंगा क्या जो मैं आज कर रहा हूँ। अगर मैं दोस्तों को टाइम दे रहा हूँ तो ऐसा ही टाइम वेस्ट करने वाला इंसान 10 साल बाद में रहूंगा मैं। महंगाई और बढ़ जाएगी, थोड़ी सैलरी बढ़ जाएगी। 5 साल बाद में आप कुछ तो बनोगे। आज से 2 साल बाद में आप कुछ तो बनोगे। चूज आपने करना है आज आप क्या बनोगे। क्योंकि आप जो काम करोगे, जो हैबिट बनाओगे, वही आप बनोगे। अब आपका विजन कितना बड़ा है, क्या आप सोच रहे हो, कितना बड़ा आप सोच रहे हो, कितना बड़ा आप सपना देख रहे हो, और कितना आप राइट वे के अंदर काम कर रहे हो। पैसों की भूख कुछ टाइम तक होती है इंसान। आज बहुत बड़े लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, वो अपने विजन के लिए काम कर रहे हैं। उनके पास में उतने पैसे तो पहले साल के अंदर ही आ गए थे जी, जितनों से उनकी भूख समाप्त होगी, उनसे गाड़ी आ गई उनकी, वो सारी चीजें होगी। है ना। है ना। जो आज के दिन करोड़पति है वो क्यों काम कर रहा है यार। उसकी हैबिट आज भी सुबह 4 बजे उठने की, उतना ही सीखने की, बुक्स पढ़ने की, लोगों से बात करने की, अपना बिजनेस करने की, क्योंकि वो एक विजन के लिए काम कर रहा है। कोई अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाना चाहता है, कोई बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहता है, कोई अपने एरिया का डेवलपमेंट करना चाहता है, कोई किसी कंपटीटर को हराना चाहता है, कोई अपने बिजनेस को सिर्फ इकलौता बिजनेस बनाना चाहता है, भी टक्कर का कोई ना आ जाए। ठीक है। अगेन मैं रिपीट करूंगा ना, कि आप 5 साल 10 साल बाद में कुछ तो बनोगे। चूज आपने ही करना है आप क्या बनोगे। विजन सेट है जी। नेटवर्क मार्केटिंग का फॉरएवर का विजन क्या है पता है आप लोगों को। सोच के देखो, जिस कंपनी को चलते हुए 45 साल हो गए, क्या उसका 100 सालों का विजन नहीं है आगे आने वाले टाइम में। एक साथ में 164 कंपनियां है, ये 164 देश नहीं है। सोच के देखो, अलग अलग देश में चल रही है तो 164 कंपनियां एक साथ में चल रही है, एक छत के तले एक नाम से। क्या वो कंपनी बंद होने वाली है इसलिए चल रही है। जो कंपनी का मालिक हर साल 25,000 करोड़ की टर्नओवर करता है 365 दिनों के अंदर, उसका माइंड सेट क्या होगा। वो लोग कहीं और से सीसीज नहीं डालते, एफबीओ डालते हैं। और मैं अगेन रिपीट करूंगा, 90% बिजनेस टॉप 1% लोग करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछना है अपने आप से भी, टॉप 1% लोग ऐसा क्या करते हैं जो 90% लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, 90% टर्नओवर कर रहे हैं। अपने को कुछ ऐसा करना है। उनका एक बहुत तगड़े जो फंडामेंटल्स मैंने सिखाए यही कर रहे हैं, उनके पास में विजन था। आज से 10 साल पहले उन्होंने चूज कर लिया था अगले 10 साल में मेरे को क्या बनना है। क्या आपने चूज कर लिया। कैसे ही उबासी लेके और सो जाओगे आप। है। आज चूज करना पड़ेगा, क्योंकि कल तो किसी का आया ही नहीं। कल सोमवार 1 तारीख, ये 3 चीज मैंने आज तक नहीं देखी किसी की आती, न तो मेरी आई कभी, और न कभी आपकी आएगी। सोमवार से करूंगा, 1 तारीख से करूंगा, कल से करूंगा, ये किसी का नहीं आया। ठीक है जी। आज से करना है, आज विजन सेट करना है अपने अगले 5 से 10 साल का, इससे छोटा नहीं सोचना है। अगेन मैं बोलूंगा, इससे छोटा सोचने वाले इस बिजनेस में मेहमान की तरह आते हैं और मेहमान की तरह चले जाते हैं। उनको आप कुछ नहीं कहेंगे। वही कहेंगे जाने के बाद में, रिव्यू देंगे उनका घर कैसा था, उनके घर के लोग कैसे थे, मेरे साथ में कैसा व्यवहार हुआ। वो कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि जो लोग टिक गए वो तो टॉप 1% में जाएंगे, और टॉप 1% लोगों की चुगलियां नहीं करते, वो आइडियाज डिस्कस करते हैं। हाँ, वो आइडियाज डिस्कस करते हैं। कि मेरे को एक चीज पता है कि 5% लोगों ने बहुत तगड़ा विजन सेट कर लिया, उनको कुछ नींद नहीं आ रही। वो शायद कुछ और ही बैठे थे, कुछ और ही पढ़ गए। विजन। ईगल क्लब 23 का विजन क्या है, कभी सोचा होगा आपने। क्या 1 महीने के लिए काम कर रहे हैं क्या इस महीने सीसी डालने के लिए। ईगल क्लब 23 का विजन वो है जी जो मैंने अभी दिखाया। लाखों एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करेंगे भाई। ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे, ऐसी चीजें करेंगे, लाखों करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। विवेक बिंद्रा से सीखना भी है, और वो अपना कंपटीटर भी है। लोग तो सोच रहे हैं यार उनकी ट्रेनिंग मिल जाए, उनसे मिलने का मौका मिल जाए। नहीं जी, हम तो मैं सोच रहा हूँ, हम तो सोच रहे हैं वो हमारा कंपटीशन में है। लेकिन सपोर्टर भी है, वो भी वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। वो लाखों लोग लाखों रुपए लेके करते हैं जी। उनको नेटवर्क बनाने का बेनिफिट नहीं देते उन लोगों को, लेकिन हम उनसे ज्यादा कर रहे हैं, हमारे पास ज्यादा सॉलिड सिस्टम।
वी कैन बीट देम अगले 10 साल में। हाँ हाँ हाँ, अगले 10 साल में उनको बीट कर देंगे आप, क्योंकि उनके पास में बहुत अकेला बंदा है जी यहाँ पे तो। कितने बैठे हैं, कितने बैठे हैं, कितने बैठे हैं, यही करने के लिए बैठे हैं जी। अपने भारत के अंदर इतना सिस्टम क्रिएट कर देंगे, ये विजन लेके बैठे हो। आगे गोल्स, गोल्स, अगली चीज है गोल्स। मैं अगेन बात करूंगा, अगर आपको पता है भी आपका जो आप मांग रहे हो वो सच होने वाला है, तो आप कितना बड़ा सोचोगे और कितना बड़ा मांगोगे, वो आपके गोल्स। लैम्बोर्गिनी, फरारी, सारी सर एक नहीं, सारी है। सर एक घर नहीं, हर साल एक घर। एक गाड़ी नहीं सर, हर साल एक गाड़ी। एक इंटरनेशनल टूर नहीं सर, हर दूसरे महीने इंटरनेशनल टूर। एक दो मैनेजर नहीं सर, हर छठे महीने मैनेजर आएंगे डायरेक्ट से। आप ये मांग सकते हो? अगर आपको ये, अगर ये चीजें सच भी हो सकती है, आपको पता है? क्या आपको पता है भी ये सारी चीजें सच भी हो सकती है? अगर ये, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो आज के दिन बहुत टॉप लोग हैं ना, आप उनको स्टडी करना, वो लोगों का क्या माइंड सेट है। उनने एक चीज बताई कि मेरे को पहला $1 मिलियन कमाने में ना, पहला $1 मिलियन कमाने में मेरे को लगे थे जी 30 साल। मैं 30 साल का हुआ तब मेरा $1 मिलियन की मेरी कमाई कंप्लीट हुई। लेकिन सीक्रेट पता चल गया, जितना बड़ा सोचेंगे, जितना बड़ा मांगेंगे, उतना बड़ा होएगा। अगला $1 मिलियन मैंने एक साल में कमाया, मैंने नहीं, वो जो लोग कामयाब है वो लोग कहते हैं, मेरे तो थोड़े से ही टाइम बाकी है बस, अब हम भी आ जाएंगे उसके आगे। कि पहला $1 मिलियन कमाने में 30 साल लग गए मेरे को जिंदगी के। 30 साल की उम्र में मैंने टोटल कमाए $1 मिलियन। उससे अगले एक साल के अंदर मैंने $1 मिलियन कमा, फिर मेरे को पता चली, तो फिर मैंने आने वाले 6 महीनों के अंदर $1 मिलियन कमा लिए। फिर ये चीज पता चली भी असल में गेम तो ड्रीम बिग का है। लाख का सोच रहे थे, लाख आए। $1 मिलियन का सोच रहे थे, 1 मिलियन आए। फिर उन्होंने ये चीजें एक महीने में करके दिखा दी, $1 मिलियन एक महीने। और फिर इनको पता चला असली में गेम तो ड्रीम बिग का ही है, मांगो और मिलेगा। सोचो, आपसे काम ही वो होएगा, छोटा काम ही नहीं होएगा जी। डायमंड मैनेजर का सोच के छोटे टूचे काम कैसे कर ले, है ना? 25 लोगों को मैनेजर बनाने का सोच लिया तो यार 2 सीसी 4 सीसी जितना छोटा सोच ही नहीं पाओ, है ना? 10 सीसी तो यूं लगेगा आम बात है जी, बहुत आम बात है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो एक दिन का $1 मिलियन भी कमाया गया। सोच के देखो, एक दिन का $1 मिलियन भी कमाया गया। तो ठीक वैसे ही आपने भी अपना गोल जो है ना उतना बड़ा सेट करने हैं, उतने हाई गोल सेट करने हैं कि आप आपके हाथ में पावर, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। बट एक चीज और होएगी, आपके गोल्स उतने बड़े होंगे कि आपको देख करके डर लगेगा। बट वो आम है, आम बात है। गोल्स उतने ही बड़े होने चाहिए जिनको देख करके डर लगे। ये नहीं है कि साल में नहीं हुए थे, 2 साल में हो जाएंगे। जब आपने ये चीज सोच लिया भी एक घर नहीं, हर साल एक घर, एक इंटरनेशनल टूर नहीं, हर महीने, हर दूसरे महीने इंटरनेशनल टूर, एक दो गाड़ी नहीं सर, हर छठे महीने, हर साल में एक गाड़ी। नो फरारी, सारी की सारी मर्सिडीज, BMW, फरारी एंड सारी की सारी, जो सोच ली वो लेके आएंगे। उन गोल्स को देख करके डर भी लगना चाहिए, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। नींद नहीं आएगी अगर इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा गोल लेके काम करो। सीख गए गोल सेट करना। अब बात आती है बिलीव। इस दुनिया में बिलीव के अलावा कुछ नहीं होता। कई लोग बोलते हैं सर बिलीव का उल्टा क्या होता है, आपको क्या लगता है? विश्वास का उल्टा, विश्वास का अपोजिट क्या है? चैट बॉक्स में बताना कोई, चैट बॉक्स के अंदर बताना। विश्वास का उल्टा, बिलीव का उल्टा, अपोजिट। विश्वास का उल्टा होता है शक, डाउट, सही लिखा है ना? लेकिन शक जैसी कोई चीज नहीं होती। पता है क्या होता है? आप बस गलत चीजों पे विश्वास कर लेते हो। एक विश्वास होता है मैं कर सकता हूँ, और एक विश्वास होता है मैं नहीं कर सकता, बस।
एक विश्वास होता है इतने टाइम के अंदर इतने लोगों को मैं मैनेजर बना दूंगा, और एक विश्वास होता है मैं नहीं बना सकता। एक आदमी सब कुछ होते हुए भी सोच लेगा अभी मैं नहीं कर सकता, इस बात पे विश्वास है। एक आदमी के हाथ पैर नहीं है फिर भी वो बंदा सोच रहा है मैं मेडल लेके आऊंगा। ओलंपिक के साथ में पैरालंपिक भी बने हैं इस दुनिया में, समझ रहे हो? जिनके हाथ पैर नहीं है ना जी, वो भी देश के लिए मेडल ले गया। सोच के देखो, है ना? मैंने एक स्टोरी लगाई थी, वो तो मैं इतनी बार देख गया यार, उस स्टोरी को इतनी बार मैं दिखाता हूँ आपको, चाहते हो देखना? ये देख। हाँ, है ना? है ना लेजेंड आदमी? उनसे भी तगड़ा चैंपियन है जो बॉडी बिल्डर है ये। दोनों हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, बट फिर भी सोच लिया, गाना भी जबरदस्त लगा रखा है ना, मेरी जुत्ती भी चिको के पींदे ने तो जिन्ना नु छड्डा दस्ती। सही बात है। ये बंदे चैंपियन हैं जी, ये बंदे लेजेंड है। आप अगर इतना बड़ा सोच सकते हो, अगर ये बंदा इतने बड़े सोच सकते हैं, आप कितना बड़ा सोच सकते हो? अगर ये बंदे इतने बड़ा कर सकते हैं तो आप कितना बड़ा कर सकते हो? बात ये विश्वास किस चीज पे करते हो, मैं कर सकता हूँ इस पे या मैं नहीं कर सकता इस पे। बट इसके साथ में एक चीज ऐड और होगी, वो है जी आपका भगवान पे विश्वास। भगवान पे नहीं है तो आपके माँ बाप के आशीर्वाद में विश्वास। या शिकायत करोगे हर दिन उठते ही, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज ये नहीं है, मेरा प्लान ऐसा है, मेरी ट्रेनिंग ऐसी है, मेरा फोन ऐसा है, मेरा नेटवर्क ऐसा है। या आप थैंकफुल हो गए भी, जो दिया वो बहुत तगड़ा दिया। मेरे को भगवान पे इतना तगड़ा, इतना ज्यादा विश्वास है जितना माड़ा टाइम, क्योंकि मोहम्मद शम्मी का मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, ये बंदा का एग्जांपल देता हूँ यार, शायद ये बंदा इतना टूटता ना ना तो यार इसका नाम भी ना होता आज। हजारों लोगों के सामने मैं इसकी वीडियो नहीं दिखाता। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, नहीं करता। लेकिन जब ये बंदा रो रहा होगा हॉस्पिटल के बेड पे, तब ये सोच रहा होगा यार मैं, मेरे साथ में गलत हुआ। मोहम्मद शमी का एग्जांपल दिया यार, बंदा इतना स्ट्रोंग क्यों बन पाया? उतना ही ज्यादा भगवान ने उसको टफनेस दी, टाइम दिया, और इतना माइंड सेट दिया कि साला अब मैं खेलूंगा। रात को भी प्रैक्टिस हुई, दिन में भी हुई, हर वो चीज जरूरी करी, सारे डिस्ट्रैक्शन हट गए। जिस दिन जिंदगी में कुछ नहीं बचा था, फिर भी वो प्रैक्टिस कर रहा था। और इतनी प्रैक्टिस की, आई बॉलर विकेट टूटी है, 3 रन बनाने दिए थी, 4 विकेट ली, क्योंकि वो अंदर से इतना टूट गया, इतना टूट गया कि अब टूटने में ही मजा आने लग गया। पेन ही प्लेजर बन गया, पेन में ही मजा आने लग गया। सोच के देखो, पेन में ही जिस दिन मजा आने लग जाएगा ना, एक नया चैंपियन पैदा हो गया। अब इनको पेन में मजा आया था जिसकी मैंने वीडियो दिखाई थी, उनको पेन में टूटोगे, इस बात का याद रखना, ध्यान रखना। आज मैं आपको एक बिटर ट्रूथ बता के जा रहा हूँ, 6 महीने मैनेजर होगा तो होगा, नहीं नहीं होगा। 6 महीने हो सकता है पे आउट भी ना आए, लेकिन जितना बड़ा बनोगे ना उतना तगड़ा टूटोगे। हमने डायमंड का सोचा है ना, आप पे आउट को तरस जाओगे, ऐसे भी दिन आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि ट्रिपल डायमंड मैनेजर था वो, 6 सालों में मैनेजर बना था, सोच के देखो, आप टूटोगे और बहुत तगड़े टूटोगे। आप उस चीज के लिए तैयार हो क्या? हाँ जी, क्या आप उस चीज के लिए तैयार हो, इतना बड़ा टूटने के लिए जितना बड़ा हो? यार इतना पेन, इतना पेन, इतना पेन, उसके बाद में पेन में ही मजा आने लग जाएगा, टूटने में ही मजा आने लग जाएगा। वहां पे जाके खड़े हो जाओगे जब भगवान को और सारी दुनिया को ये कहोगे, अब बता इससे नीचा क्या है, इससे नीचे क्या हो सकता है, मेरे को ये चीज दिखा दो बस अब।
और वहां से फिर आप रॉकेट की तरफ उठोगे। लोग चलेंगे साइकिल पे, बाइक पे, गाड़ी में, आप रॉकेट की तरफ उठोगे, है ना। बट टिके रहना पड़ेगा ना उस चीज के लिए। रोल्फ की ट्रिपल डायमंड मैनेजर क्यों है? क्योंकि 6 साल वो टिका रहा, मैनेजर नहीं हुआ तो भी। समझ रहे हो? टूटोगे भी और टिके भी रहना पड़ेगा। हाँ, फिर आप इतने बड़े बनोगे जिसका कोई हद नहीं है, जिसकी कोई भी हद नहीं है, इतने बड़े बनोगे। क्या है इस चीज पे बिलीव कि मैं उस टाइम पे खड़ा रहूंगा जिस टाइम मेरे पास में कुछ नहीं होगा, चाहे ना अपलाइन हो, चाहे ना फैमिली वाले हो, चाहे कुछ भी। अगर ये एटीट्यूड रहा तो जी अपन ग्लोबल रैली के अंदर यस करते हुए मिलेंगे। है ना। और ग्लोबल रैली के अंदर क्या करते हुए मिलेंगे? Yes, करते हुए मिलेंगे। विक्की सर, मनीष सर सारे बैठे हैं, सारे मैनेजर्स, जीएलटी मेंबर्स बैठे हैं और आप चेयर्स, है ना। आप सोच रहे हो कि मैंने अपनी कंट्री के अंदर क्या कर दिया, मैंने फॉरेन कंट्री में कितना बड़ा बिजनेस कर दिया और कर दिया। बट उसके लिए उतना ही ज्यादा अपने पेन फेस करना पड़ेगा, प्लेजर भी तो बराबर ही मिलेगा। बिलीव, बिलीव, है ना। एक मैम ने लिखा है चेयरमैन बोनस लेना है मैम, क्यों? टीम में दिलवा दो आप 6 लोगों को, आपका तो घर पे ही दे देंगे जी। घर पे भी दे के जाते हैं, देखना आप रोल फिट की वीडियो। ड्राइवर ने उनके पास में सरप्राइज बंदे भेजे, कैमरामैन भेजे, ये वीडियो आपको मिलेगी। कैमरामैन भेजे, सरप्राइज पर्सन भेजे, वीडियो बनाई, फिर क्या उनको बालकनी में ले जाएगा और फिर बोला पता है आपका चेयरमैन बोनस कितना है? मतलब कितना? अभी देखना एक प्लेन निकलेगा यहाँ से और प्लेन के नीचे पीछे ना एक पोस्टर कह सकता हूँ बंधा हुआ, और उसके अंदर बहुत सारे अंकों के अंदर है ना लिखा हुआ था क्या, कि आपका इतने मिलियन डॉलर का चेयरमैन बोनस है। घर पे भी दे के जाएंगे। टीम में चेयरमैन बोनस हिट करवाने की सोचना, टीम वालों को करोड़पति बनाना है यार। अपने तो पता नहीं क्या होगा। प्रदीप सर की आपने वीडियो देखी थी थोड़े दिन पहले, शायद खुद के पास में कुछ नहीं था, एएस लेवल पे थे, कि कौन सी गाड़ी लेके आनी है। एक बार बोले थे सर क्रूज लेके आनी है, फिर बोले टीम में लानी है जी गाड़ियां। हाँ जी, टीम वालों बताओ कौन सी गाड़ी लेके आओगे? और आज उनके पास में मर्सिडीज है। रिसेंटली खरीदी है, चमचमाती हुई 3-4 गाड़ियां होगी उस बंदे के घर पे, जिसके घर पे जी कुछ भी नहीं था। I rise just like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where I stand. You can't suffocate my spirit, 'cause I'm the king of my own throne, my own throne. King of my own throne, my own throne. You'll never see me fall. किया था उस टाइम मेरे पेरेंट्स का क्या रिव्यू था और आज मेरे मदर का क्या रिव्यू है, तो एक बार मदर से पूछेंगे। हाँ जी मम्मी बताओ कैसा लग रहा है आज? कभी सोचा था ये दिन कभी जिंदगी में आएगा हमारी? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत अच्छा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरा बच्चा इतना मुझे यहाँ तक दिखा देगा। मैंने सपने सोचे थे, बुनती थी सपने, कभी मेरे पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ आएंगी, लोगों की देखती थी मैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत सपने बुनते थे, देखती थी 10-10 गाड़ियाँ लाऊंगा करके अगर। पर मेरे हस्बैंड को देखने का नसीब हुआ आज बहुत, पर मेरे हस्बैंड को देखने का नसीब हुआ आज बहुत खुश होंगे। मेरे बच्चे तो बहुत कुछ करके दिखाया मेरे लिए। मैं तो यही कहती हूँ भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, उनको मत बल रोको मत इस काम के लिए, बहुत अच्छा काम है ये। मैं अपने बच्चों को रोकती हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने बच्चे सलेस इसका करती हूँ, अनमोल का, सलेस का, दोनों का। इन्होंने आके मेरे को समझाया रात में आके घर पर, आंटी मान जो मैं मान नहीं रही थी, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये काम भी, मैंने नहीं करवाना, ये एमए कर रहा था उस टाइम। तो मैंने अनमोल के बेटे की बात सुनी, वहाँ चल करवा देती हूँ। तो मेरे पास पैसे नहीं थे। Born from the ashes, 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 born from the. You
can't suffocate my spirit. 'Cause I'm the king on my own throne, king on my own throne, my own throne. You'll never see me fall, fall. You'll never see me fall. Watch me rain, and I'll लगा लो सीने में जब तक 50 करोड़ रेल बना देंगे। रेल जो बोलते हैं ना कुछ नहीं होता, पाड़ देंगे उनके सिस्टम। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले टाइम में 20-20 हजार सीसी, 50-50 हजार सीसी मारने हैं आप सबने, मारने हैं। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया जैसी पावर कोई नहीं होएगा, जैसी पावर कोई नहीं होगा। करो, देखो, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, ठीक है, तभी सब कुछ मिल सकता है। अगर ये देखो ना, आप कीमत क्या दे रहे हो ये मत देखो, आप ये देखो उसका मिलेगा क्या आपको इन फ्यूचर। मैं 2cc करके 1 करोड़ कमा चुका हूँ भाई, और ये नहीं। क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहोगे सर? डियर, जिसको 2cc बड़ा लगता है ना, मैं एक ही चीज मानता हूँ, उस बंदे के सपने नहीं होते। जिसके सपने होंगे ना, वो 2000 सीसी भी मारेगा, 2 लाख सीसी भी मारेगा। जिसमें दम होगा वो आगे निकलेगा, और जिसमें दम नहीं होता ना, वो नौकरियां करते हैं। जी हजूर, जहाँ हजूर, वो मर्सिडीज में नहीं आते, वो मर्सिडीज पे कपड़ा मारने के लिए आते हैं दुनिया। पर आपका सारे मर्सिडीज चलाने आए हैं, जो 2cc करेगा वही मर्सिडीज चला। watch me rain. पहले इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से हमारे घर से बीमारी दूर होती है, फिर आने वाले टाइम में बेरोजगारी। दिस इज द पावर ऑफ 2cc। ये माँ जो है गवर्नमेंट पियोन की जॉब करते हैं चपड़ासी, उसके घर पे जिसपे कुछ नहीं था मर्सिडीज खड़ी है, क्योंकि उनकी टीमों के अंदर गाड़ियां खड़ी है ना। उसके घर पे तो मर्सिडीज आनी थी, और सून बड़े बड़े ब्लास्ट करेंगे, हर साल नई गाड़ियां आएंगी जी। आपके आएगी? हाँ, आपके आएगी? है बिलीव, है बिलीव। तो आपको चूज करना, आप आज किस चीज के ऊपर बिलीव करोगे। मैं कर सकता हूँ, हर साल नई गाड़ी ला सकता हूँ इस चीज पे, मेरी टीमों में गाड़ी आएगी इस चीज पे, या फिर उल्टा। शक जैसी कोई चीज नहीं होती, बात है विश्वास कितनी जड़ता से करते हो आप, कितनी ज्यादा जड़ता से विश्वास करते हो। अगर आपको विश्वास है ना, आज से 8 महीने बाद में मेरा पे आउट 1 लाख रुपए का होगा, तो मैं आपको एक टास्क करने का बोलूंगा। कल ही बैंक में जाना, पैसे कटाने वाली पर्ची लेके आना, अकाउंट नंबर, आज से 8 महीने बाद की डेट, साइन, 1 लाख रुपए लिख देना उस पर और अपनी जेब में डाल देना। वही पर्ची आज से 8 महीने बाद आप लेके जाओगे, वही पर्ची आप आज से 8 महीने बाद लेके जाओगे बैंक के अंदर, और 1 लाख रुपए विड्रॉ करवा के लेके आओगे। अगर विश्वास है तो ये कर लेना, वरना भूल जा। अगर बिलीव है तो ये कर लेना। और जिस दिन 1 लाख रुपए पर्ची वो 8 महीने बाद विड्रॉ होगी, फिर अगली पर्ची कितने की बनाओगे? फिर तो चेक साइन करना पड़ेगा, पर्ची से नहीं निकलती इतने पैसे। अगली उससे 1 साल बाद की पर्ची बनाओगे, फिर आप पता नहीं क्या क्या लिख दोगे उसके अंदर। तो ना, ये सर 8 महीने पहले पर्ची बनाई थी, ये मैंने बैंक के अंदर जाके बोलोगे ये पर्ची 8 महीने पहले ये है, डेट डाल दी थी मैंने पहले ही, 15 अक्टूबर, 15 जुलाई, 1 लाख रुपए, ये अकाउंट नंबर और ये मेरे साइन। 1 साल पहले ये चीज मैंने कर दी थी, आज ये कर दी। वो पर्ची के साथ में आप दूसरा चेक साइन कर दोगे, आई गारंटी 1 साल बाद कर, वो पता नहीं कितना ही बड़ा हो सकता है। तब तक आप बहुत कुछ सीख जाओगे, तब तक आप में बहुत चेंज आ जाएगा, बहुत चेंज। बिलीव। मेरी टीम वाले सर तो, मेरे टीम वाले तो ऐसे हैं सर, फोन नहीं उठाते। मेरी टीम वाले तो जी फोन ही नहीं उठाते सर, नालायक है सर मेरी टीम वाले सारे के सारे। आप बिलीव तो करोगे, अब किस बात पे करोगे? मेरी टीम में तो डायमंड मैनेजर है जी, आई गारंटी आज से 5 साल बाद में देख लेना आप, आपकी टीम में होंगे नालायक, मेरी टीम में तो डायमंड मैनेजर। अविश्वास तो करोगे, किस बात पे करोगे आपके ऊपर है। आपकी टीम में नालायक है इस बात पे विश्वास करोगे, आपकी टीम में डायमंड्स हैं उस पे करोगे। विश्वास तो करोगे, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, किस बात पे विश्वास करोगे वो आपके ऊपर। ओके।
थिंक लाइक यू आर डायमंड मैनेजर एंड वर्क लाइक यू आर डायमंड मैनेजर। थिंक लाइक यू आर डायमंड मैनेजर एंड वर्क लाइक यू आर डायमंड मैनेजर। आपको कोई गधे की तरह मेहनत नहीं करनी, आई बात समझ में? आपको स्मार्टली वर्क करना है, वैसे ही हाथ मिलाना है, वैसे ही कॉलिंग करनी है जैसे एक डायमंड मैनेजर करेगा। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, एक डायमंड मैनेजर को फॉरएवर की रग रग की नॉलेज नहीं होगी? उसका गोल सेट होएगा नहीं होएगा? उसका माइंड सेट होएगा नहीं होएगा तगड़ा? प्रोडक्ट्स की नॉलेज कैसी मिलेगी एक डायमंड मैनेजर को आप जैसी? सर एलोवेरा के ऊपर बोल देते सर 2 मिनट में बोल दूंगा मैं, तीसरी मिनट नहीं बोली जाएगी एलोवेरा के ऊपर। बी हनी के ऊपर सर, बी हनी, बी हनी, बी हनी सर ये क्या होता है? आरजी प्लस के अलावा कौन सा प्रोडक्ट है सर? ये प्रोडक्ट एलोवेरा आगे, बी हनी आरजी प्लस सर, एलोवेरा है, बी हनी आरजी प्लस। एक डायमंड मैनेजर ऐसे काम करेगा जी? क्या आपको P1 P2 P3 नेटवर्क मार्केटिंग और यहाँ पे लिस्ट से लेकर के क्लोजिंग तक सारी नॉलेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यस और नो? अब चेहरे खिले खिले हैं जी, थके हुए नहीं है, अब तगड़े हो गए चेहरे जी, आग लगाएंगे। अब मेरे को ये बताओ, क्या नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस इंडस्ट्री की पूरी रग रग की नॉलेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? किसकी जिम्मेदारी है? ट्रेनिंग्स आएगी तब सीखोगे, ट्रेनिंग्स आएगी तब सीखोगे या खुद से सीखोगे? ट्रेनिंग तो नहीं मिलेगी, आज के बाद कोई ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, नहीं सीखोगे। कहां से सीखोगे? कहां से सीखोगे? लिखो चैट बॉक्स के अंदर, बताओ आप खुद से सीखोगे, कहां से सीखोगे? यूट्यूब से सीखेंगे, यूट्यूब भी बंद है, कहां से सीखोगे? यूट्यूब तो है ही नहीं, बंद है कल से 12 बजे सेटअप डाउन। बुक से सीखोगे, खुद से सीखोगे, ओके, अपलाइन से सीखोगे, आरडीओ से सीखोगे, थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी यहां से, इसके बाद में कहां से सीखोगे? यहां से तो कुछ लिमिटेड नॉलेज मिलेगी, ज्यादा टाइम लगेगा, कहां से सीख के आओगे? खुद से तो आपको उतना ही पता है, प्रोडक्ट यूज करके, अचीवमेंट करके, नेट से, एफएलपी बुक से, अपलाइन से, कोर्सेज से, तकड़ी चीज लिखी जी, कोर्सेज करके आएंगे। एक पर्सन ने लिखा कोर्सेज से, कोर्स करके आएंगे। सक्सेसफुल लोग जो आज बड़े बड़े सेमिनार करते हैं वो अटेंड करेंगे, जो पर्सन बड़े बड़े सेमिनार्स करते हैं वो करेंगे, उसके तो पैसे लगेंगे, और आपके तो पे आउट नहीं आ रहे, आपके तो पे आउट नहीं आ रहे, उसके पैसे भी लगेंगे। कहां से लेके आओगे पैसे? कहां से लेके आओगे पैसे? बताओ मेरे को, कहां से लेके आओगे पैसे? पे आउट तो है ही नहीं, लिखो कहां से लेके आओगे पैसे? जुगाड़ करके लेके आएंगे, दोस्तों से लेके आएंगे, फैमिली से मांगेंगे, सारा लोन उठाना पड़ा लोन उठाएंगे, क्योंकि हर बिजनेसमैन की स्टार्टिंग कर्जे से होती है, ब्याज पे पैसे उठाएंगे, कमा के भी लगाएंगे। ठीक है जी, जहां से करना पड़े ना वहां से करना है, जहां से करना पड़े वहां से करना है, जहां से पैसे कमा सकते हो करना है, कोर्सेज पे लगाना है खुद के। अब सबसे अच्छी बात क्या है, ट्रेनिंग भी मिलेगी फ्री में, यूट्यूब पे वीडियोज भी फ्री में पड़ी है, और जाके देख लेनी है खाली। अच्छा लर्निंग, चल वो टॉपिक भी आएगा आपका यहाँ पे, बट सबसे पहली चीज क्या है? थिंक लाइक ए डायमंड मैनेजर एंड वर्क लाइक ए डायमंड मैनेजर। सिंपल सी बात है, आप क्या काम करने के, बोलने के, हर चीज में तरीका चेंज है। डायमंड मैनेजर किसी 2cc के लिए पैसे काम करेगा? आप डायमंड मैनेजर हो, किसी की 2cc करवाने के लिए 2cc करवाओगे, आपका 6-7 हजार रुपए का, 10 हजार रुपए का पे आउट आ जाएगा। यस, यस और नो? आप डायमंड मैनेजर हो, क्या किसी का लेवल करवाने के लिए उसके पीछे पड़ोगे क्या? या पैसे लोगों को खोजोगे जिसको कुछ करना है,
और मैं कामयाब कर दूंगा। मेरे पास में मैं वो नॉलेज लूंगा, मेरे पास में वो नॉलेज है और वो नॉलेज मैं सिखाऊंगा। आप डायमंड मैनेजर बनने के बाद में किस पर्सन को क्यों रिक्रूट करोगे? कामयाब करने के लिए रिक्रूट करोगे, आपका एक ही पर्पज है, मैनेजर बनाने के लिए रिक्रूट करोगे। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। तो आज से यस बोलो, यस और नो। वीडियो ने वो बताओ, वीडियो ने वो बताओ। यस ना? तो आज से किसी का 2cc के लिए लेके ही नहीं आना, क्योंकि आप डायमंड मैनेजर हो। थिंक लाइक यू आर ए डायमंड मैनेजर एंड वर्क लाइक यू आर ए डायमंड। आप डायमंड हो, उसको डायमंड बनाने के लिए लेके आओगे आप। आप खुद डायमंड हो, उसको डायमंड बनाने के लिए लेके आओगे, उसको एक एक चीज सिखाओगे। उससे पहले खुद सीखोगे। उसकी 2cc का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सोचोगे नहीं। अब चाहे आपको किसी पुलिस ऑफिसर को इनवाइट करना पड़े, यू आर डायमंड मैनेजर, किससे डर रहे हो भाई आप? डर रहे हो? आप सामने वाले की हेल्प कर रहे हो। जो बंदा गालियां खाता है सारे समाज से, सॉरी टू से, बहुत टफ जॉब करता है, क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हो? कर सकते हो ना? करना बस। थिंक लाइक यू आर ए डायमंड मैनेजर एंड वर्क लाइक यू आर ए डायमंड मैनेजर। सिंपल एज दैट। क्या? सिंपल एज दैट। ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे भी ज्यादा अभी तक जो चीज बताई है ना मैंने, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कौन कौन एक्साइटेड है वो सीखने के लिए? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक बताई है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो एक्साइटेड है, अपने आपके मुंह से दिखना चाहिए। शानदार। सभी का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, जो बंदे बढ़िया कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो जो चीज मैंने सिखाई है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग। 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 ये जितनी चीजें मैंने सिखाई है आपको, ये किसका पार्ट है? लर्निंग का पार्ट नहीं है? कि आपको रोज नहीं सीखना चाहिए इतना? अगर आप रोज इतना सीखोगे तो, अगर आप रोज इतना ही सीखोगे तो, रोज 2 घंटे आप सीखोगे तो, पर्सनल मेंटरशिप की एक एक मिनट आप खा जाओगे, पी जाओगे, और रोज इतना ही सीखोगे तो कितना कामयाब हो? आपके जो भी गोल्स हैं वो सारे गोल्स पूरे होंगे। आपके जो भी गोल्स है, जो भी आपने सोच रखा है, वो सारी चीज आप पूरी कर सकते हो अगर रोज इतना सीखोगे तो। ये सारी जो चीजें थी, ये लर्निंग का पार्ट थी अभी तक जो चीजें हुई है, क्योंकि आप इस सेशन में लर्न करने के लिए बैठे थे, इसलिए आपने इतना सीख लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी तक 2 घंटे भी नहीं हुए और आपने कितना कुछ सीख लिया। लेकिन कितने लोगों में इतना भी पेशेंस नहीं है? यहाँ से भी सीखो। कितने लोग आपकी टीम में ऐसे आएंगे जिनमें इतना भी पेशेंस नहीं है? सोच के देखो। आप डायमंड मैनेजर बनोगे और आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जिनमें इतना भी पेशेंस नहीं है। लाइव एग्जांपल, लीड बाय एग्जांपल। समझ रहे हो? लेकिन आपको इनमें से कभी नहीं बनना। ऐसा दिन ना आ जाए कि आपको लर्निंग बुरी लगने लग जाए, इसलिए आपने रोज लर्निंग करनी है, रोज सीखना है। रोज सीखना है। 2 घंटे नहीं हुए इतना ज्यादा सीख लिया। रोज 2 घंटे सीखोगे तो कितना मजा आ जाएगा। और आप डायमंड मैनेजर हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब मैनेजर्स क्रिएट करने का विजन आपने सोच लिया, आपको बताने की जरूरत नहीं है अभी आपको क्या सीखना है, क्या करना है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस सेशन के अंदर एक और बची है। जो भी मैंने बताया था लर्निंग इंपॉर्टेंट थी, सब कुछ बताया। अब जो चीज मैं बताऊंगा ना वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इम्प्लीमेंटेशन। लर्निंग इज जस्ट 5%। ये ट्रेनिंग अटेंड करके आप अपने आप को खाम खाम मत समझ लेना, मैंने रात को 12 बजे तक ट्रेनिंग अटेंड करी, मैं मैनेजर बनूंगा। नो। आपका 5% चांसेस बने मैनेजर बनने के, आपके गोल्स अचीव करने के। आप खाम खा नहीं मत जाना यार, सीख करके इस चीज का ध्यान रखना। आप कहीं सोच लो काम ही सारा हो गया, अब ये सोचने लग जाओ भी यार काम सारा ही हो गया क्योंकि मैंने लर्निंग कर ली, मैंने ट्रेनिंग अटेंड कर ली। नोट डाउन कर देना ये बात, ये ओनली 5% है। 95% असली गेम ब्रो। द रियल गेम इज इम्प्लीमेंटेशन। रियल गेम क्या है? इम्प्लीमेंट करना है, लर्न करना नहीं।
रियल गेम आप 2 घंटे में नहीं खेलोगे लर्निंग करने की, रियल गेम खेलोगे 2 घंटे के बाद में, जब उस नॉलेज को आप उतारोगे, मार्केट में उतारोगे, अपने काम के अंदर उतारोगे। तो ये ट्रेनिंग अटेंड करके आप अपने आप को उतना ही छोटा समझना जितना 5% है, और समझना 95% अभी काम बाकी है। मैं अपनी टीम को भी सिखा के सिर्फ इतना ही समझ रहा हूँ अभी यार, 4 से 5% काम हुआ है। आपको भी यही चीज सीखनी है, अभी मेरा 4 से 5% काम हुआ है ओनली। ये 5% भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि सीखना भी बाकी है। तो 95% द रियल गेम इज क्या, रियल गेम क्या है, इम्प्लीमेंट करना। रियल गेम है आपका इम्प्लीमेंट करना। हाँ जी, जो चीज बताई क्या आप लोगों को समझ में आई, बताओ चैट बॉक्स के अंदर, समझ में आई? यस, ठीक इसी वे के अंदर काम करना है आपने। मैं बता देता हूँ। और लर्निंग के ऊपर मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अब जिंदगी में पहली बार ऐसा नहीं कर रहे आप कुछ सीखने जा रहे हो, आप पहली साल से 3-4 साल के ABCD से सीखना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, आपने आज तक जो चीज सीखी है वो कैसे सीखी है? आज तक आपने ABCD सीखी थी, वो कैसे सीखी? याद है आपको? आपने भाई शायद शुरू के 2 साल घसीट दिए, जब तक सीखा तब तक आ नहीं गया। आपने साइकिल चलाना सीखा, आपने बाइक चलानी सीखी, आपने क्या किया, ड्राइविंग करनी सीखी। कब तक सीखी, कब तक सीखी? जब तक आ नहीं गए। तो आपने वो जो वीडियोस आप देखने वाले हो, जो लर्निंग करने हो कर रहे हो ना, आपने जो ये ट्रेनिंग देखी है, इनको बार 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 कब तक देखते रहना है? जब तक आप सीख ना जाओ, जब तक आप बिल्कुल सीख ना जाओ। दूसरी चीज भाई, यस आपको हर एक ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। यस आपको हर एक ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी कामयाब बनना है। कैसे करोगे? आप चूज करोगे, क्योंकि आपने वो विजन देखा है डायमंड मैनेजर बनने का। मैंने देखा है तो मैं कर रहा हूँ। आपने देखा है? हाँ जी, जिसकी वीडियो ने वो बताओ, आपने देखा है क्या डायमंड मैनेजर बनने का विजन? इस देश में ज्यादा एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने का विजन देखा है ना? तो आपको तब तक वो चीजें करनी पड़ेगी जब तक हो ना जाए, वो सारे सपने सच ना हो जाए। और एक एक ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी। और इसमें आप तीर भी नहीं मार लोगे, कोई भी बहुत बड़ा तीर मार लिया, ये ओनली 5% का। अब जो लर्निंग करोगे, जो जैसे आशुतोष प्रत्याश की एक मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज है, बहुत जबरदस्त सीरीज है, देखना। और तब तक देखना जब तक आप सीख ना जाओ, ठीक है? पर्सनल मेंटोरशिप के सेशन सिर्फ 9 दिन 10 दिन तक नहीं देखने, बार बार तब तक देखने हैं जब तक आप सीख ना जाओ। एक बारी से तो नहीं सीख सकते, 2 बारी से या 3 बारी से नहीं सीख सकते, इतना मैं कह दूं। बाकी आपका खुद की चॉइस है, आप चूज करोगे। अगेन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आज से 10 साल बाद में आप कुछ तो बनोगे। आज से 10 साल बाद में आप कुछ तो बनोगे डियर। आप कहीं ना कहीं तो मिलोगे। अब कहाँ मिलोगे और क्या बनोगे, वो आपको खुद को चूज करना है। आप कहाँ मिलोगे, क्या बनोगे, वो आपने खुद ने चूज करना है, और वही काम आपने करना है। ठीक है ना? और बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो ना ये ट्रेनिंग अटेंड करके। आपने बहुत काम करना है, अभी बहुत सीखना है, बहुत काम करना है, बहुत नींदें खराब करनी है, बहुत लोगों की नींदें खराब करनी है, कईयों को बनाने के लिए, कईयों को जलाने के लिए कईयों को अपने आप ही जल देना। जलाने का काम नहीं करना, ओनली मैनेजर बनाने का काम करना। अपना काम ओनली एंड ओनली है। लोग खुद से जलेंगे तो जलेंगे। 11:30 हो गए, मैं भी नहीं सोने वाला। आप सोने वाले हो गया? नहीं। चलो, ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को। जबरदस्त और सीखो, जबरदस्त सीखो, तब तक सीखो जब तक ना आ जाए। और काम इतना करना है जिसकी कोई हद नहीं है, तब तक करना है जब तक आपका डायमंड नहीं हो जाता। 25 लोगों को आप मैनेजर बनाने में, उनकी जिंदगी बदल देने में आप जब तक कामयाब नहीं हो सकते, तब तक आपने ये काम करते रहना है। ठीक है ना?